नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं साची बात। जी हां, साची बात के सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ एक बार फिर से अक्षरा थिएटर में हूं, जहां चल रहा है पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह। जी हां, 27 नाटकों की श्रृंखला में आज जो नाटक है वो है इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी और इस नाटक का नाम है गधे की बारात। बहुत ही हास्य नाटक है जिसे प्रस्तुत कर रहा है मंच आप सबका। जी हाँ, मंच आप सबका ही इस सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह के ऑर्गेनाइजर थे, मास्क ग्रुप, और उन्हीं के द्वारा जो ये नाटक है गधे की बारात जल्द ही शुरू होने जा रहा है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस नाटक में गधे की बारात। खुल जाए बंद कल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोड़ा गंगा किनारे वाला, छोड़ा गंगा किनारे वाला। अच्छा, ये वही है। आज से 6 महीने पहले उसको एक रस्सी बनाने दिया था, यहाँ बैठ के गाना गा। अभी पूछता हूँ इससे। ए भैया, ए हरिया भैया, के पार भैया, हरिया भैया। अरे कृष्णा भैया, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या हाल खबर है? ठीक है? रगड़ा लोगे? रगड़ा रगड़ा तुम ही खोजिए, बताओ रस्सी बनाए हो? कौन सी रस्सी? आज से 6 महीने पहले दिया था। अच्छा, वो वाला रस्सी, वही तो मैं बना रहा हूँ। देखो कितनी अच्छी रस्सी बन रही है। अभी तक बना रहे हो? घर में साला है वो रस्सी लेने के लिए। ओ कानू, अरे कानू मत बोल, मेरी बीवी सुन लेगी तो गांजा कर देगी तुझे। भैया, तुमने मेरे गधे देखे? तुम्हारे गधे देखने के यहाँ बैठे हैं। नाराज क्यों होते हो? भैया मैंने देखे। देखे? हाँ, कहाँ देखे? वो पेड़ दिखाई दे रहा है? कौन सा? वो वाला? हाँ वो वाला। हाँ, उसी पेड़ के पीछे बैठा था। उस नीम के पेड़ के पीछे? हाँ। अच्छा अच्छा। देखा है कैसे बोल दिया? अरे मैं उसे बेवकूफ बना दिया। 2 दिन पहले देखे थे, देखना आएगा वहां तो मिले नहीं। भैया, वहाँ तो मिले नहीं। क्या ना मिले? अरे गधे, बोला कि देखे? कब कहा कि अब देखे? अरे अभी तो बोला कि अभी देखे। अरे परसों देखा था। अरे क्यों मजे लेते हो? कौन है ये कल्लू कुमार है। बड़ा परेशान दिखता है। हाँ बहुत परेशान है। घर में बीवी सलाद खाता है, अच्छा। बाहर में वे गधे सलाद खाता है। लगता है बीवी से डरता है। क्या तुम बीवी से नहीं डरते? अरे मैं नहीं डरता बीवी से, मैं क्यों डरूं? अच्छा। जब घर जाता हूँ ना, हाँ। बोलता हूँ चाय बना के दे, हाँ। तो गरम गरम दूध देती है। गरमा गरम दूध? हाँ, जब बोलता हूँ रोटी ला तो पराठे ला के देती है। गरमा गरम पराठे? अरे वो मेरे सामने भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली। क्या हो भागवत? कहाँ भेजा था मैंने तुम्हें? वो तरकारी लाने। ये तरकारी बेच रहा है। वो थोड़ा बात कर रहे थे। जल्दी जाओ तरकारी लेके आओ। जा रहा हूँ। और हाँ सुनो, अगर शाम तक तरकारी लेके नहीं आए ना तो शाम को सूखी रोटी खानी पड़ेगी। अगर इन्हें ध्यान इन्हें डांट के ना रखो ना तो ये कोई काम ही ना करे। राम राम भाजी। राम राम। भैया, हाँ बीड़ी है? बीड़ी तो नहीं रगड़ा तू? नहीं नहीं, मैं रगड़ा नहीं खाता। गरीबी और मौत, इन दोनों में तो मौत ही भरी थी। वैसे गरीबी है भी जिंदा मौत, सुखों की सौर। बचपन से आज तक ईमान के गधे पर सच्चाई की मिट्टी ढो ढोकर ढो ढोकर ढो ढोकर लाता रहा, और समय की चाक पर सपनों के नक्काशीदार बर्तन बनाता रहा।
पर मिला क्या? अरे 2 जून की रोटी की खींचतान में इतनी भी फुर्सत नहीं मिली। ठीक कहते हो भैया। भैया तुम ही बताओ, अब मेरे को कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि कभी सावन की फुहार में कजरी की तान छेड़ सकूं। या माँ की खनखनी में रज़ाई की गर्मी का आनंद ले सकूं। पर मैं ठहरा जाति का कुम्हार, मिट्टी का आदमी। मिट्टी में खेला कूदा, मिट्टी में खाया पिया, मिट्टी में ही जिया, और एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। अरे जीवन में रत्ती भर भी सुख नहीं भोगा मैंने। ठीक कहते हो भैया। अब भैया तुम ही बताओ, जिसने ये मुंह बनाया कभी उस ईश्वर का नाम मेरे मुंह से नहीं निकला, तो मैंने मनुष्य योनि में जन्म लेके करा तो करा क्या? अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर। और सुनो, बीवी को कहता हूं ना, ए चल रोटी दे, तो मालूम है क्या कहती है मेरे को? ए जी पहले ना जाओ गधे हाथ कराओ फिर रोटी खाओ। सच बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा गधों का ख्याल रखती है। हाँ, अरे जब तक नहीं हुए थे ना बच्चे, मेरे हाथ में थी बीवी की लगाम, और अब बन गया हूं मैं जोरू का गुलाम। चल बेटा कल्लू, मिट्टी ढो, गधे हाथ, बस एक यही क्रिएटिव काम रह गया तेरे जीवन में। अबे गधो, अबे कहाँ रह गए? अरे किसी के खेत में ना घुस गए हो, किसी ने देख लिया तो उलाहना लेकर मेरे सिर पर आ जाएगा, फिर उनसे मगजमारी करो। अबे अबे कहाँ रह गए? अबे अबे तू यहाँ बैठा हुआ है? अबे तेरे को इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ बैठा हुआ है? अरे बेटा ये इंसानों के बैठने की जगह है, गधे के बैठने की नहीं। मैं देख क्या रहा है, तेरे से बात कर रहा हूँ। चल उठ जा, उठ जा। हाँ शाबाश, आजा 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 आजा। अरे तेरे लिए हरी हरी घास लाए हूँ, आजा 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 आजा। बाप रे बाप, नहीं चाहिए जीवन का संताप। क्या होगा भैया? अरे ऐसी दुलत्ती मारी, छठी का दूध याद आ गया। किसने? गंगी ने? अरे गंगी ने नहीं, इस गधे ने। अरे गंगी तो वो अपने पैरों से मिट्टी रौंद रही होगी, और ये साले गधे अपने पैरों से मुझे रौंद रहे हैं। मैंने कहा आ गए जी। कौन? मैं तुम्हारी अम्मा। अम्मा नहीं जी, लाडली। यानी कि मेरी मुनिया साली। साली नहीं, घरवाली। तू गंगी? हाँ मेरे जीवन संगी। गधे हाँ का जाने हैं या नहीं? मटके कब से तैयार करे हैं, बाजार लेकर जाने हैं या नहीं? मेरे जीवन संगी। अरे गंगी, अरे भगवान, अरे जा रहा हूं ना। इस रोज रोज की चिपचिप से तो मैं परेशान हो गया हूँ। कभी कभी मन करता है ना कि किसी मंदिर में जाके ना धुनी रमा लूं। हाँ, वो कहते हैं ना, कबीरा संगत साधु की, धरती पर स्वर्गवास। और भैया करना धरना कुछ नहीं, माली चरो दिन रात। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, सज्जन से सज्जन मिले हो गई दो दो बात, सज्जन से सज्जन मिले हो गई दो दो बात, और यहाँ गधे से गधा मिले खा लो दो दो लात। छोड़ो। ये कौन बाबा चला रहा है गेरुआ वस्त्र पहनकर? लगता आज मेरा काम बनेगा। बेटा कल्लू, तेरी लॉटरी लगने वाली है। ऐसा कर, कल्लू को मार गोली, दो चार दिन खाएंगे पिएंगे नहीं तो भूखे तो नहीं मर जाएंगे। आ जाओ बाबा, आ जाओ।
बोलो श्री पुंडालिक वरदा हरि विठल महाराज की जय हो महाराज, जय हो। कौन गांव के हो? कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मेरा देश मतलब धर्मेंद्र विनोद खन्ना, आशा पारेख। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी मुफ्त खान पान का ग्लैमरस दर्शन। हे ईश्वर, सुबह सुबह तेरे से प्रार्थना करी थी किसी भले इंसान से मिलवाते, लगता मेरा काम बन गया। जय हो महाराज, जय हो। मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़कर क्या करेगा बालक? उठा के पटक दूंगा। बाबा ऐसे धक्का मार रहे हो, आपसे बाल बच्चे नहीं है क्या? हम ब्रह्मचारी हैं। ओ कर्मचारी हो? नहीं बाबा, हमने विवाह नहीं किया, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। बाबा आपकी शादी नहीं हुई? वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आपको ध्यान नहीं आता? किसका? बीवी का। बीवी का? ईश्वर का ध्यान, उसी में है सकल कल्याण। लेकिन बाबा फिर आपको रात को नींद कैसे आती है? प्रभु का नाम लेता हूँ और चैन की नींद सोता अबे प्रभु का नाम है कि नींद की गोली? हूँ। साधु संतों से ना कर ठिठोली। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। लेकिन ये बताओ आपकी शादी क्यों नहीं हुई? बताया ना, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ओ समझ गया, आपको कोई अपनी लड़की देता नहीं होगा। सवाल लड़की का नहीं है बालक, हो तो आपके पास जोरू पालने के पैसे नहीं होंगे। सवाल पैसे का भी नहीं है। वो भी नहीं। ओ समझ गया बाबा, समझ गया। जरूर आपके अंदर कोई कमी है। सुनो, सुबह शाम ना दूध में शिलाजीत मिला के खाया करो। हाँ, तू हटा, मूर्ख। लेकिन बाबा ने ब्याह क्यों नहीं किया? पता नहीं। लेकिन ब्याह नहीं किया ना तो अच्छा ये नहीं किया। बाबा देखो ना, अपने गले में ढोल बांध के तो मैं ही पछता रहा हूँ। अरे पेट पे नहीं है रोटी, अरे तन पे नहीं है लंगोटी, कर्जे में डूबी हुई है मेरी बोटी बोटी। लेकिन बिना बीवी के दुनिया लगे है खोटी खोटी। क्या कर रहे हैं? बाबा लेकिन आप हो कौन? हम गुरु हैं। ओ अभिषेक ऐश्वर्या वाले गुरु हो? नहीं मूर्ख, हम सभी गुरुओं के गुरु घंटाल हैं। गुरु बृहस्पति। अबे ओ बंडल मत ठोक वनस्पति। कैसा मूर्ख बालक है। हीरा तहां न खोजिए जहां लागी खोटी भाग, कसकर बांधो गाठरी चालो दूजी बात। गुरु 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 हो जाओ शुरू। शुरू? बाबा मुझे भी कोई मंत्र दे दो ना। नाम क्या है तेरा बालक? मेरा नाम हाजी लकलक। क्या? मेरा मतलब है कल्लू कुम्हार। अबे गवार, तू सांसारिक प्राणी होकर कहाँ हम साधु संतों के चक्कर में पड़ता है? कहाँ पढ़ता हूँ? बाबा सुनो कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। बाबा बीवी बच्चे सब अच्छे, पर फटे मुंह कभी भी ईश्वर का नाम मेरे मुंह से नहीं निकल पाता। तो बताइए ना मेरे में और इस गधे में क्या अंतर है? इस गधे में? नहीं नहीं, तो रगड़ा खाता है, वो जो लात मारता है ना उसमें। अच्छा वो? हाँ कोई फर्क नहीं जान पड़ता। कोई फर्क नहीं ना। बाबा तो मुझे भी कोई मंत्र दे दो ना। कौन सा मंत्र दूं तुझे? मुझे हाँ जंतर मंत्र दे दो। जंतर मंतर? हाँ। अरे मूर्ख बालक, ये मंत्र तो उसे दिया जाता है जिसके मन में परोपकार की भावना हो। राम नाम सुंदर तरकारी, पूरी संग उड़ावन हारी, वैष्णव जन तो देने कही, जे पीर पराई जाने रे। ये बाबा तो मेरे को गांधीवादी लगता है। ठीक है कल,
हम तुम्हें भिक्षा देंगे। माँ बेटा कल्लू, ले लो दीक्षा और मांग लो भिक्षा। दोनों गुरु दो। हमारे वचन को ध्यान से सुनो। पर धन को वमन जान, पर स्त्री माता समान, शांत मन मंदिर समान। ईश्वर का करो ध्यान, इसी में तो है सकल कल्याण। समझ गया बाबा, समझ गया। पर धन को वमन जान, पर स्त्री माता समान। नहीं बाबा, अगर कोई छम्मक छिल्लो चल के सामने आ जाए तो पकड़ लो उसके दोनों। फिर क्या कर रहे? चरण बाबा, चरण। बाबा, इतना लंबा चोगा पहनते हो, इसके अंदर कुछ छुपा रखा है क्या? हाँ, AK-47 है। AK-47? मूर्ख, क्या तुम्हें हम बिन लादेन लगते हैं? नहीं बाबा, आप तो मुझे शिरडी के साईं बाबा लगते हो, इसलिए तो आपसे मंत्र मांग रहा हूँ। दो ना मंत्र। तो ला कान इधर। हाँ, दो ना। थू। अरे बाबा, आपने मेरे कान में थूक दिया। अब किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मेरे से पूछेगा कोई तेरे कान में थूक गया, तू कुछ कर भी नहीं पाया, तो बता दे क्या बोलूंगा उसको। ओहो, कैसा मूर्ख बालक है। देखो कल्लू, आज से हम तुम्हारे गुरु और तुम हमारे चेला। चेला नहीं, पट्ठा। पट्टा तो उल्लू का होता है ना बालक। सतवचन महाराज। आज से तुम हमारे शिष्य और हम तुम्हारे गुरु। गुरु। इसी बात पे हो जाए एक पौवा। मेरा पौवा ना सही, चाह सही, चाह नीचन की नीच, चाह न होती बीच में तो तू था ब्रह्म स्वरूप। अब चल निकल ले अपने घर को, हमें भी इंद्र दरबार जाना है। बाबा, इंद्र दरबार या होटल दिल्ली दरबार? ओहो, उससे तो काके का ढाबा ही अच्छा है। फिलहाल हम किसी होटल में नहीं, हम स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग? बाबा, आप कौन हो? बताया ना, हम हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति। 33 करोड़ देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति। गुरु, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा किया। नहीं, मैंने आपसे माफी मांगी है, तो मुझे माफी करो। ठीक है बालक, माफ किया माफ? तो अपना हिसाब साफ। बाबा, इतना लंबा चोगा पहनते हो, इसके अंदर कुछ पहनते नहीं हो क्या? क्या कर रहा है? दूर हटा, अब हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्ग? तो बाबा, मुझे भी ले चलो ना। तुम वहां कैसे जा सकते हो? क्यों, तुम्हारी मोनोपोली है क्या? देख कल्लू, व्यर्थ हट मत कर। बाबा, अरे गुरु का ये फर्ज है तो अपने चेले की हट पूरी करे, मुझे भी ले चलो ना। परंतु तुम स्वर्ग कैसे जाओगे बालक? अरे जैसे आप जाओगे। हम तो धेनु की पूंछ पकड़कर भवसागर को पार कर जाएंगे। तो बाबा, मैं आपकी मूंछ पकड़ के रामानंद सागर पार कर जाऊंगा। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं, परंतु ऋषि मुनियों का अब तक कुछ भी पता नहीं। और हमारे गुरु बृहस्पति भी अभी तक नहीं आए। देर से आने की परंपरा है देवाधिदेव। जो जितना बड़ा ओहदेदार होता है वो उतनी ही देरी से आता है। हमें इस परंपरा को तोड़ना होगा। हम आज एक कमीशन बैठा देंगे और उस कमीशन का नाम होगा द लेट कमीशन। ओ कल्लू, आज हम तुम्हारी वजह से लेट हो गए, वरना हम हमेशा टाइम पे आते हैं। गुरु, यही है क्या स्वर्ग? हाँ, यही है इंद्र सभा। अच्छा, तो लोकसभा राज्यसभा ऐसा ही यहाँ की पार्लियामेंट है। ऐसा ही समझ लो कल्लू। गुरु, तुम यहाँ के एमपी हो क्या? ए कल्लू, तेरी शेख चिल्ली जैसी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। यहाँ हम तेरे गुरु हैं, जो कहेंगे तुझे मानना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, सबसे पहले शांति रखनी पड़ेगी। शांति? नहीं गुरु, अपनी शांति अपने पास रखो, मेरे पास तो मेरी गंगी भली। ओहो, शांति का मतलब अमन और चैन। ओहो, यू मीन पीस? कबूतर की चोंच में डाली। यस, अच्छा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो, दूधो लाभ कूदो फलो। कल्लू, इधर आ जाओ। गुरु, कौन है ये दोनों? ये द्वारपाल हैं। ओ, चढ़फासी है। छड़बासी नहीं, ये यहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं। ओ, सिक्योरिटी गार्ड। ऐसा ही समझ लो। लेकिन गुरु, ये सिक्योरिटी गार्ड है तो इनके हथियार कहाँ हैं? तो इंद्रदेव ने जब्त कर लिए हैं। हाँ, लेकिन बिना हथियारों के सिक्योरिटी कैसी? देखो कल्लू, यहाँ पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। सब कुछ कंप्यूटराइज है। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है।
ठीक बात है। इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। यस गुरु, चाइना ने अपनी मार्केट यहाँ तक फैला ली। लेकिन गुरु, एक बात बता रहा हूँ, चाइना के माल पे कभी भरोसा मत करना। सुनो, मैंने एक बार ना दीपावली पे लड़ी ली थी। अरे 1 साल चली, अगले साल फुस हो गई। आपको तो चेक कर लूं। कर लो। अभी करता हूँ। गुरु, इसकी गर्दन बिल्कुल ठीक है। गुरु, यहाँ थोड़ी सी ग्रीस डालनी पड़ेगी। ठीक है। इसका भी हाथ चेक करता हूँ। अरे गुरु, ये पीछे वाला तो मारता भी है। जब सब कुछ ऑटोमेटिक है तो इनको क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? दरअसल बात ये है कल्लू कि कंप्यूटराइजेशन के बाद ये बेकार हो गए हैं और सरप्लस स्टाफ के तहत हम इन्हें निकाल भी नहीं सकते। वो क्यों? अरे इनकी यूनियन तो बहुत स्ट्रांग है। Oh, you mean something जिंदाबाद, something जिंदाबाद। द्वारपाल, आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा गुरुदेव। देवराज से जाकर कहिए कि गुरु बृहस्पति आए हैं। जय आज्ञा गुरुदेव। जय आज्ञा गुरुदेव। और उनको बोलना कल्लू भी आया है। कल्लू चुप कर जाओ। अरे बात पे चुप, लेफ्टिस्ट हो क्या? राजा जी, राजा जी, बाहर कोई मुस्टंडा बाबा आया है। बाहर को मुस्टंडा बाबा आया है। हमको तो अंदर आने दो। तुमको तो अंदर आन दो। तूने बाहर क्यों रोका है? आदरपूर्वक अंदर ले आओ। फिर पहले आया तावड़ी तावड़ी। बेले है तावली तावली। पधारिए गुरुदेव। पधारिए गुरुदेव। आसन ग्रहण कीजिए देवों। अबे ओ, मैंने तुम दोनों के बाप का क्या खाया है? मुझे क्यों रोक रहे हो? इंद्र सभा छे। इंद्र सभा छे। पूर्ण धर्मशाला ने। कोनो धर्मशाला नहीं। ज्यादा बोलबे। ज्यादा बोल बे। दांत तोड़ दबो। दांत तोड़ दबो। अबे ये तो 2 बार दांत तोड़ेंगे। देखो ना भाइयों, हैं क्यों आने जाने वाले हर आदमी से दुश्मनी मोल लेते हो? और वैसे भी तुम दोनों की वैल्यू ही क्या है? कल्लू साहब आपने पूछ। वैल्यू साहब आपने पूछ। बिना पूछे भीतर जाने की कोशिश करे। बिना पूछे भीतर जाने की कोशिश करी तो उल्टे मुंह ऐसा गिरेगा। तो उल्टे मुंह ऐसा गिरेगा जैसे बिल्ला दिन का मार खाया हुआ। जैसे बिल्ला दिन का मार खाया हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये बाहर क्या गड़बड़ी मची है गुरुदेव? देवराज, हमारे साथ हमारा शिष्य भी आया है। इनके आग लागी। के आग लागी। द्वारपाल, अतिथि को अंदर आने की अनुमति है। पहले आया तावड़ी तावड़ी। बेले है तावली तावली। सॉरी। सॉरी, ठीक है। अंदर आने की अनुमति है। अंदर आने की अनुमति है। कौन मती बे? मती भरत चल अंदर। मती भरत चल अंदर। अबे सालों मारते क्यों हो? भाइयों राम राम। भाई राम राम। अबे ओ, ये देवता की मनिस्टर है, एक आम इंसान की राम राम लेते ही नहीं। अभी कोई फिल्म स्टार आ जाता ना तो इनके सारे के सारे रिसेप्शन वाले और ये सब के सब उसके स्वागत में खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ पे एक आम इंसान धरती से स्वर्ग पे आया है, वो भी बिना रॉकेट के। अरे इनसे इतना भी ना हुआ, कम से कम दारू वारू ना सही चाय वाय पूछ ले। है, मैं भी जात का कुम्हार हूँ, अभी देखना कैसा मजा चखाता हूँ। और भाई कितने सालों से जमे बैठे हो यहाँ पे? हैं? चल उठ जा। और चश्मे वाले तेरे से बोल रहा हूँ, उठ जा। तो भाई उठ जा। चल बे, उठ। हे मूर्ख, ये कहाँ बैठ गया? ये देवराज इंद्र का सिंहासन है। मित्रों, ये कोई भारत का सिंहासन तो है नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का आदमी बैठेगा। भाई और बहनों, अब उस पे बैठेगा मेरे जैसा आम इंसान। कल्लू, शट अप एंड गेट आउट। ठीक है गुरु, आप कहते हो तो उठ जाता हूँ, नाराज मत हो।
लेकिन गुरु, ये चश्मे वाला है कौन? यही तो है 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा, राजा इंद्र। ओ ये है। ओ राम राम प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ के प्रधान। गलती होगी, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। रुको रुको रुको। ओहो, पता नहीं कितनी सालों से उस कुर्सी पे बैठे हो हैं, कितनी गंदी हो गई है। अरे कभी तो उस पे हाथ पैर मार लिया करो। रुको, कितनी गंदी। रुको, साइड हो, मैं साफ करता हूँ। हो गई साफ, बैठ जाओ। चलो बे, तुम भी बैठ जाओ। बैठ। गुरु, अच्छा वो मैं से उठ गया। वैसे भी मेरे जैसा आम इंसान इस पे बैठेगा ना तो कोरोना नहीं फैलाएगा। ये कौन विचित्र मानव है गुरुदेव? देवराज, हम आपको बताना भूल गए, यही तो है हमारा शिष्य, अर्थात आपका गुरु भाई। अहो भाग्य, अहो भाग्य। आओ भ्राता, हमारे गले लग जाओ। युवराज, मैं ऐसे गंदे शौक नहीं पालता। मल्लू, ये तुम क्या कह रहे हो? भगवान स्वयं तुम्हें गले लगाना चाह रहे हैं और तुम मना कर रहे हो। अरे गुरु, मैं तो बस होली, दीपावली और गंगी, इन 3 के अलावा कभी किसी से गले नहीं मिलता। हाँ, फिर क्या आग लगी? फिर क्या आग लगी? द्वारपाल, अतिथि के मनोरंजन हेतु रंभा को बुलाया जाए। पहले आया तावड़ी तावड़ी, बेलाया तावड़ी तावड़ी। गुरु, ये रंभा कौन है? अप्सरा। अरे अप्सरा, वो तो मेरे को भी मालूम है। करती क्या है? ये हम देवताओं के मनोरंजन के लिए नृत्य करती हैं। अच्छा अच्छा, आइटम गर्ल है। बीड़ी चल रही है जिगर से पिया। चुप कर बेवकूफ! आइटम गर्ल नहीं, वो तो महान नृत्यांगना है। ओ, जैसे अपने हेमा मालिनी। तुम वैसा ही समझो। गुरु, ये तो बहुत सुंदर है ना? इसकी शादी हो गई? अरे तुम्हारी भी नहीं हुई, इसमें शादी कर लो ना। चुप कर लू। चुप कर जाओ कल्लू। ओहो, इसने तो सब का सब गुड़ गोबर कर दिया है। भाई ये काम अपने आप तो मीका सिंह ने किया था, लेकिन वो तो करके फेमस हो गया था। ये तूने क्या किया मूर्ख? भरी सभा में तूने रंभा का हाथ पकड़कर सभी देवी देवताओं का अपमान किया है। जाओ, हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में गधा बनकर घूमोगे। नहीं नहीं देवादिदेव, नहीं, हमें इतना कठोर श्राप ना दीजिए। हमने तो यूं ही मजाक में अप्सरा रंभा का हाथ पकड़ लिया था
कृपया कर हमें क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए देवादिदेव। क्या बोला? शराब वापस ले लीजिए? सुन रहे भाइयों, कह रहा है शराब वापस ले लीजिए। है शराब ना हो गया, सिद्धू का इस्तीफा हो गया, अभी दिया कल वापस। देवराज, हम जानते हैं कि आपके मुख से निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, परंतु चित्रसेन तो आपकी शरण में आया है, इसे क्षमा प्रदान कीजिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। चित्रसेन, जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि मिथिला नगरी के राजा सत्यव्रत की इकलौती सुपुत्री सत्यवती के साथ तुम्हारा विवाह होगा और इस विवाह के पश्चात तुम हमारे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तथास्तु। अबे लाइट चली गई क्या? अबे यहाँ भी लाइट जाती है? अबे इससे बढ़िया तो अपनी दिल्ली है, तब से लाइट प्राइवेट भी जाती नहीं। लगता है ये लोग अभी तक सरकारी लाइट से काम चला रहे हैं। जाना पड़ा क्या? हाँ, बोले तेरी पायलिया पायलिया, बोले तेरी आ गया। हाँ, पायलिया पायलिया, बोले तेरी पायलिया पायलिया पायलिया, बोले तेरी पायलिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया, झाड़ू लेकर खड़ी है गंगी, आजा मोरे सावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया। पायलिया पायलिया, बोले तेरी पायलिया पायलिया पायलिया, बोले तेरी। मेरे को तो 4 दिन घर से बाहर हो गए। गंगी तो गुस्से में लाल पीली हो गई होगी। और क्या कहीं ऐसा ना हो गुस्से में मेरे को तलाक का नोटिस दे दे। क्या छोड़ो, मैं उसका नोटिस लूंगा ही नहीं। I will talk next on this of her notice। गंगी, आ गंगी। कौन है? कौन है? मैं तो गुस्से में लग रही है, अब क्या करूं? नहीं, फॉर्मूला नंबर 420, पीवी गरम मियां नरम। गंगी, अरे गंगी मैं हूँ, आवाज नहीं पहचानी क्या? ऐसी बहुत सी आवाजें आती है मेरे कानों में। आवाजें यहाँ भी आती है? अबे यहाँ भी इंद्र सभा लगी हुई थी क्या? अरे गंगी मैं हूँ, तेरा पति। अरे पति, मैं तो होने वाली थी सती, तुझे तो मेरा मंदिर मिलता। क्यों? और नहीं तो क्या, शंकराचार्य ने तो बहुत कहा कि सरकार की ऐसी की तैसी, जहाँ गंगी दूत का हो जाता थी, वो तो एंड टाइम पे एग्रीमेशन रोक लिया, वरना तुम तो बैठे मंदिर में घंटे बजाते रहते। टन 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 टन, तब देखो फालतू की बात। अच्छा जी, ये बताओ तुम गए कहाँ की सैर को थे? मैं गया था स्वर्ग। स्वर्ग? पर लोग तो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। भूत, ए भूत, पता भूत मेरा मरद का है। अरे गंगी, मैं कोई भूत नहीं, अरे मैं तेरा पति हूँ, पति, सगा पति। तो मैं कौन सा सौतेला बोल रही हूँ? पर तुम स्वर्ग गए थे ना? मुझे अपने पैर छूने दो। पैर मत छू। क्यों जी? पैर क्यों ना छू? मुझे आशीर्वाद करना नहीं आता। अब कुछ भी करो, पर एक बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो तुम। ठीक है, तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए। अरे मुर्गा जब भी बोलेगा तो मन फाड़ कर ही बोलेगा। अरे मैं तेरे को पहले ही कहा कि मेरे को ये आशीर्वाद ये सब तेरा नहीं आता। हाँ, तुम स्वर्ग गए थे ना? हाँ। तो तुम्हें तो वहाँ पर यहाँ के बहुत सारे लोग मिले होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग मिले थे। अच्छा, जरा ये तो बताओ किस किस के दर्शन हुए तुम्हें? मुझे हाँ, चाचा नेहरू के हुए। चाचा नेहरू? हाँ, वो तो वहाँ अभी भी बच्चे खिलाते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। अजी, और कौन मिला? और मिले शास्त्री जी। शास्त्री जी? हाँ, वो तो वहाँ हल चलाते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन गंगी। हाँ जी। अपने गांधी जी का हाल ठीक नहीं है वहाँ। गांधी जी का हाल ठीक क्यों नहीं है वहाँ? अरे वो क्या है ना कि वहाँ उनके सत्याग्रह के सारे हथकंडे फेल हो गए। अजी, वो कैसे? अरे वो ऐसे कि स्वर्ग में कोई मरता ही नहीं, तो बेचारे आम और अनशन करें तो करे किसके लिए? इसलिए बेचारे कोने में बैठे रहते हैं और चरखा काटते रहते हैं।
चप्पा चप्पा चरखा चले। अरे बंद कर रहे चप्पा चप्पा चरखा चलाना। तुमसे ये बता, तुम्हें हमारे माँ बाप मिले? हमारे माँ बाप? हाँ हाँ मिले। अच्छा, कैसे वो? कैसे? देख, मेरे माँ बाप तो है भले चंगे, लेकिन तेरे माँ बाप का हाल ठीक नहीं है। क्यों जी? मेरे माँ बाप का हाल ठीक क्यों नहीं है? अरे वो इसलिए कि मेरे माँ बाप ने किए थे अच्छे कर्म, इसलिए वो वहाँ स्वर्ग में जूस पीते हैं और मेट्रो में घूमते हैं। लेकिन तेरे माँ बाप ने बांधे तुझे मेरे पल्ले, उन्होंने किए बुरे कर्म, इसलिए वहाँ नरक की गाड़ियाँ ढो रहे हैं। अच्छा, मेरे माँ बाप ने बांधे तुम्हारे पल्ले, इसलिए कहते बुरे कर्म नरक की गाड़ियाँ ढो रहे। बहुत हो गया, संभालो अपना घर बार। गधे कहाँ है? क्या है? अरे छोड़ दिए सब चलने। हैं? गधे तूने चलने छोड़ दिए? हाँ। अरे अपना पूरा कारोबार जिन गधों के भरोसे तूने उन्हें छोड़ दिया राम भरोसे। तुम्हारे गधों को गंगी किया था तो तभी न रहेंगे वो गंगी के पास ना। हाँ, तभी न रहे गंगी के पास। अजीब औरत है, इतना भी ना हुआ 4 दिन से मियाँ घर में नहीं है, इधर गधे को पटा ले। छोड़ो, इन गधों को पटाना तो मेरी किस्मत नहीं है। बाकी ढूंढो इन्हें। अबे गधो, अबे कहाँ रह गए? अबे 4 दिन से तो स्वर्ग में मैं भी आ गया धरती पे, तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे। कहाँ ढूंढता फिरूं रोज रोज का। भाई साहब इधर हटना। हाँ आप। अबे तू यहाँ बैठ गया? अरे बेटा, तेरे को क्या लगा तू सीट बदल के बैठ जाएगा, तेरे को पहचान नहीं पाऊंगा है? अरे इतने सारे इंसानों में तू एक गधा अलग से नजर आ रहा है। तुझे बताया ना, नाटक इंसान देखते हैं, गधे नहीं। चल उड़ जा। अबे ऐसे क्या शर्मा रहा है, उड़ जा। हाँ तेरे लिए घास लाया हूं, आजा आजा। शाबाश, आजा 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 आजा। गंगी, गंगी, अपने पास तो 2 गधे थे ना, ये तीसरा कहां से आया? चित्रसेन श्राप का मारा, बना के ले गधा बेचारा, मिला न उसको कहीं सहारा, मिथिला नगरी आन पधारा। आन पधारा? अबे ओ, 2 गधों के सहारे अपनी जिंदगी अच्छी चल रही है, चल जरा उतनी देर निकल। ओ साला पत्ती मार गया पैर में इसकी तो। गायब ही हो गया। ये तो ऐसे गायब हुआ तो दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी। अबे ओ, तेरे को बोला ना 2 गधों के सहारे अपनी जिंदगी अच्छी चल रही है, चल फिर जोते निकल जा। तेरी मार किसमें? गंगी, इसका मालिक आए तो मना मत करना। अजी किस चीज के लिए मना नहीं करना? अरे इस गधे के लिए। तो ये बोलो ना, मैं तो घबरा ही गई। अरे अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। ए जी, ये गधा तो बड़ा ही सुंदर है ना? ये तो ठीक है। हाँ? करेगा इनकी। महाराज, महाराज महाराज, दीवान जी, दीवान जी, महाराज, दीवान जी, हमने सारे मंत्रिमंडल को टी पार्टी को बुलाया था, बुलाया क्यों नहीं अभी तक? महाराज मैंने तो सभी को इनविटेशन भेजा था, फेसबुक पर RSVP भी डाला था और ईमेल भी सेंड किया था। अब कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं? महाराज, अब कहीं सब किसान आंदोलन में तो नहीं चले गए? किसान आंदोलन? खैर छोड़िए। दीवान जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे पिछले 3 महीने में 6 बार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुके हैं, फिर आया होगा कोई फितूर दिमाग में। हमें आपसे घरेलू बात करनी है। हाँ महाराज, मैं तो आपका घर वाला ही हूँ। मेरा मतलब है आपके परिवार वाले जैसा ही तो हूँ। बताइए बताइए। हाँ। दीवान जी, राजकुमारी सत्यवती अब सयानी हो गई है, उसकी शादी की चिंता हमें सताए चली जा रही है। अरे महाराज, ये मामला तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, उन्हीं को भेज देते हैं। मैंने भी अपनी एप्लीकेशन वही दी हुई है। हमारी बेटी की शादी में ये ब्यूरोक्रेसी ना घुसाइए, नहीं तो इसके लिए भी उसमें पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ जाएगी। आखिरकार राजघराने की इज्जत का सवाल है। ओहो हो, इंसान की इज्जत जैसे कांच की नाजुक प्याली,
एक बार टूटी फिर नहीं जुड़ती। अरे इज्जत तो फिर भी संभाली जा सकती है, लेकिन जवान लड़की को संभालना, तौबा तौबा तौबा। आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मेरा मतलब है जिसकी कोई इज्जत ही ना हो उसकी तो बेइज्जती का खतरा ही नहीं है। खैर छोड़िए सब चीज। दीवान जी, राजकुमारी जब से डून स्कूल से पढ़ के आई है, न जाने दिमाग में उसके क्या फितूर घुस गया, इसलिए हमने फैसला किया है कि उससे नोटबुक बात हो ही जानी चाहिए। आप तो ऐसा करिए, बुलाइए उसे। जी महाराज। राजकुमारी। कौन है? तेरा बाप। क्या कहा? आपके पिताजी महाराज बुला रहे हैं। आइए आइए हाय आइए। डैड। आई एम गोइंग मैड। बट व्हाई डैड? राजकुमारी को देखो तो तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता। लड़की की जात जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। वो कैसे? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बचपन में बिटिया का नाम भी कितना प्यारा था, प्रदर्शनी। एग्जीबिशन? अब प्रियदर्शनी महाराज, प्रियदर्शनी। बचपन में बिटिया क्या ठुमक ठुमक के चलती थी, जापानी गुड़िया जैसे नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव, ठुमक ठुमक के चलती थी, ठुमक ठुमक। चलता रहेगा ठुमक ठुमक। बेटी, तुम्हारी शादी करनी? क्या? अभी से क्यों करते हैं महाराज शादी? अरे जी, हमने तो सुना था साये चल रहे हैं, तो बड़ा माकूल वक्त है शादी करने का। अभी नहीं तो कब? अरे एक आध बच्चा हो जाने दीजिए। आपके आपके हमारे हमारे आपके एक आध बच्चा हो जाए तब कर दीजिएगा राजकुमारी की शादी। शादी के बाद राजकुमारी तो चली जाएगी होनोलुलु, फिर दरबार में कौन करेगा गुलु 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 गुलु। बंद करिए गुलु गुलु। बेटी, अब शादी हो जानी चाहिए। मैं तैयार हूँ। हम आपकी नहीं बेटी की बात कर रहे हैं। कैरी ऑन महाराज, कैरी ऑन। हाँ तो डैड शादी तो हम कर सकते हैं, बट हमारी एक शर्त है। हाँ बताओ बताओ। बताओ? बताओ बताओ, हम तुम्हारे बाप हैं। अगर आप इसके बाप हैं तो हम क्या बड़ा बूझे हैं? आप ऐसा कहिए महाराज, आप ऐसा कहिए महाराज। ऐसा कहेंगे हैं? हाँ 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 तो बेटी बताएं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, हमने तुम्हें पैदा किया है। अगर आपने पैदा किया है तो फिर हमने क्या किया है? आप ऐसा कहिए महाराज, आप ऐसा कहिए। हम ऐसा कहें हैं? हाँ हाँ तो बेटी तो सुनिए डैड, जो कोई भी एक रात में महल की ड्योरी से मुफलिसों की बस्ती तक का पुल बनाएगा, हम उसी से शादी करेंगे। चुप नालायक कहीं की, बाप में बोलने की इजाजत क्या थी? तू उसका नाजायज फायदा उठाने लगी। एक रात में इतना बड़ा पुल तेरा बाप बनाएगा? अरे क्या बोला दीवान जी, ये क्या बोला? एक रात में इतना बड़ा पुल हम कैसे बनाएंगे? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, ये काम कोई नहीं कर सकता। बेटी, दीवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें ये जिद छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। बेटी ये जिद छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। बेटी जिद छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। बेटी छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगी। महाराज बेटी छोड़नी पड़ेगी। क्या बोला? मेरा मतलब है दरबार में हर कोई आपकी बात मानता है, राजकुमारी को भी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। बेटी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। बेटी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। और तेरी माँ को। दीवान, ये जो आपने बोला, ये क्या बोला? जल्दी बता क्या बोला? नहीं मानेगी तो तेरी माँ को बताना पड़ेगा। ये कह रहा था महाराज। ऐसा बोलना चाह रहे थे आप? ये तो कैरी ऑन, कैरी ऑन। बेटी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। बेटी माननी चाहिए। नहीं मानूंगी। तेरी माँ को। दीवान, कोई जरूरत नहीं किसी की माँ को कुछ भी कहने की। जब देखो तेरी माँ को लगाएगा। अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आखिरकार हमारी भी कोई इज्जत है। महाराज मेरे कहने का मतलब है एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं। एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। फ्लैट अगर डीडीए का हो तो 40-50 साल भी लग सकते हैं। अगर नोएडा एक्सटेंशन पर है फिर तो कभी बनेगा ही नहीं, और आजकल तो बने बनाए गिराए जा रहे हैं। फिर एक रात में इतना बड़ा पुल कौन बना सकता है? बेटी, जान जी बिल्कुल ठीक है, एक रात में इतना बड़ा पुल कोई नहीं बना पाएगा, और तुम्हें सारी जिंदगी बाप के पास रहना पड़ेगा। है? मेरा मतलब है इतने बड़े महाराज के होते हुए राजकुमारी को शादी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? अरे आप क्या इतना तारा है? मेरा मतलब है अगर राजकुमारी को शादी ही करनी थी तो मैं मर गया था क्या? अरे आप कैसे बीच में आ गए? अरे महाराज क्यों महाराज? अरे अक्षरा थिएटर से लेके और गोल डाकखाने तक राजकुमारों की लाइन मैं खुद से लगाता और सबसे आगे जाके मैं खड़ा हो जाता। आप क्यों खड़े हो जाते? स्वागत को महाराज, आप स्वागत को किसे भेजते बताइए महाराज? किसे भेजते? मुझे ही भेजते ना। स्वागत के लिए
दीवान जी, आप बात तो ठीक ही करते हैं, पर गोलमोल से करते हैं, गोलमोल से। क्या करूं महाराज, राजनीति में हूं ना। दीवान जी, बिटिया पढ़ लिख के बड़ी जिद्दी हो गई। अरे ये सब आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी का नतीजा है महाराज। एक्सक्यूज मी, हमको कुछ नहीं पता। जो कोई भी हमारे शर्त को पूरा करेगा हम उसी से शादी करेंगे। अरे राजकुमारी, अरे सत्यवती, अरे बिटिया। महाराज, राजकुमारी जी गए। दीवान जी, इस दुनिया में 3 हट बहुत मशहूर। एक तो ये बाल हट, दूसरा राज हट, और तीसरा पिज्जा हट। अब पिज्जा हट नहीं, फ्री हट। इन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है। आप तो ऐसा करिए, देश विदेश में राजकुमारी की शर्त जाहिर करिए। अरे हाँ महाराज, मैं अभी यात्रा.com से अपने लिए एक फॉरेन टूर बुक कर लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है फॉरेन टूर बुक करने की, जब देखो विदेश टूर बनाने की बड़ी लगती। आप ऐसा करिए, विदेशों में ईमेल से रिकॉर्ड कर दीजिए और शहर में ड्यूटी दवा दीजिए। अरे महाराज, अब आज के जमाने में ढूंढी मोटी कौन पीटेगा। अरे क्यों, अपना वो परमानेंट ढोनी मास्टर कहाँ चला गया? कोरोना हो गया था, क्वारंटीन में है। हो गया क्वारंटीन में? तो फिर तो वहीं रहते, वहीं। आप ऐसा करो, अरे बड़ा आसान सा काम है, आप खुद ही भीड़ दो। महाराज लेकिन कहना क्या है? अरे भाई बड़ा आसान सा काम है। चौक पे जाओ और ढोल बजवाओ, और जैसे ही भीड़ इकट्ठी हो जाए बोल दो। क्या बोल रहे हैं महाराज? क्या बोल? तो बोलो। रुको रुको रुको। डग 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 डग। सुनो सुनो सुनो। डग डग। जो कोई डग डग एक रात में डग 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 नहर की ड्योढ़ी से डग डग मुफ्लिसों की बस्ती तक डग 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 पुल बनाएगा, डग डग डग, उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी। डग 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 डग। चले अगले चौक पे। हाँ चलो चलो चलो। ध्यान। महाराज, मेरे कहने का मतलब है आप अगले चौक से जनपद निकल जाइएगा, मैं अकबर रोड चला जाऊंगा। लेकिन दीवान जी, हमें लगता है आप ठीक ही कह रहे। दीवान जी, दीवान जी आए नहीं अभी तक? आज तो मैच है ना, मैं स्कोर देख के आता हूँ। इधर स्कोर मैं बताऊं, इधर। आप आगे? हाँ। तेरा जोड़ीदार कहाँ है? वो सिक हो गया। मोनी से सिक हो गया? ना ना, वो वाला सिक नहीं, बीमार वाला सिक हो गया। ओहो, फिर अब ढूंढी कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा। तू बोलेगा? बोल के दिखा। बोलना क्या है? पढ़। हो गया? चल बोल। सुनो सुनो सुनो, जो कोई एक रात में महल की ड्योढ़ी से। बस बस बस, अरे यहाँ तेरी ढूंढी खत्म नहीं होगी और वहां राजकुमारी महल में बैठे बैठे मदर टेरेसा हो जाएगी। अबे कौन बोलेगा ढूंढी अब? आप बोलिए। हाँ भाई, राजनीति जो ना करवाए वो कम है। ढूंढी बजा। अबे क्या मरी मरी ढोली बजा? रोटी खा के आया था? हाँ देव जी। कितनी रोटी खाई थी? 6, 26, 36, अबे 40, 50, 60, दम तो एक रोटी का नहीं दिखा रहा, ठीक से बजा। आया, तेरी ढोंडी सुन के आदमी एक नहीं आया, गधा आ गया। देखो दीवान जी, कुछ पैसे और दोगे तो ढोंडी ठीक से बजाऊंगा। हाँ, वरना ऐसे ही बजाऊंगा, गधे पे गधा आता रहेगा। कितने एक्स्ट्रा चाहिए तुझे? 5 रुपए, 25, 50, 500। ठीक है, कल महल में आना और चेक ले जाना। अब चेक नहीं,
कैश लूंगा। अरे कैश क्यों चाहिए तुझे? इनकम टैक्स वाले पीछे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कल महल में आना, कैश ले जाना, ढूंढी बजा ठीक से। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मचेगा है? सुनो सुनो सुनो, जो कोई एक रात में महल की ड्योढ़ी से मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाएगा, राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया जाएगा। लगता है राजा पागल हो गया। ये काम तो कोई नहीं कर सकता। अरे और नहीं तो क्या, एक रात में झोपड़ी की नींव तो रखी नहीं जाती और ये लोग चले हैं पुल बनाने। अरे बन सकता है भाई, बन अरे सकता है। कैसे कैसे बन सकता है? कैसे बताओ? हाँ, बताओ बताओ मैं नहीं बता। अरे बताओ ना। बताओ। अरे अबे सपनों में। अरे भाग यहाँ से, भाग। चल यहाँ से, भागो यहाँ से। तू भी चल आगे। क्या शोर मचा रहा है? देख नहीं रहा बाहर में मेरे गधे बधे हुए हैं, एक भी भटक गया ना तेरा मुंह लाल कर देगा। अबे मैं यहाँ लोकल नेटवर्क पे ढूंढी कास्ट कर रहा हूँ। ढूंढी क्यों? राजकुमारी ने शर्त रखी है, जो कोई एक रात पे महल की ड्योढ़ी से मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाएगा, वो राजकुमारी का पति कहलाएगा। पति? फिर अपना नंबर कब आएगा? तेरा नंबर? वो शक्ति कपूर वाला पोस्ट करके दिखा। शक्ति कपूर वाला? ओ, आओ जाओ। ऐसा क्यों मार रहे हो? मैं तो पहले शादीशुदा हूँ, लाइसेंस होल्डर। मैं ये शर्त वर्त में क्या करूंगा? गंगी भली मेरे लिए। गंगी, गंगी। हाँ भाई, किधर चले हम? महरौली, मंडावली, मंगोलपुरी, मंडी हाउस। नहीं 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 नहीं, मंडी हाउस नहीं जाएंगे। क्यों? अबे 4 दिन बाद रामलीला है, तो वहां किसी को इस बार सीता का रोल करने के लिए लड़की नहीं मिल रही। अबे वहां से कोई बीड़ा उठाने तो आएगा नहीं, राजकुमारी को उठाकर ले जाएंगे सीता बनाने के लिए। कहाँ चले अब? फिर तो घंटाघर, होंडा, किटोलनी, ये तो गया घर। मैं तो ठीक बोलता हूँ यार, मैं क्या हद करने लगा। ये तो गया घर, मैं भी जाता हूँ। दरवाजा खोल कर लो। कंगी, कंगी, कंगी देख, दरवाजे पे कौन है? बोला दरवाजा खोल कर लूं। अरे तो मैं क्या करूं? अरे जाके देखना दरवाजे पे आधी रात को कौन है। कुछ तो शर्म करो, आधी रात को औरत को कह रहे जाके दरवाजा खोलो, देखिए ये चूड़ियां पहनो तुम। अरे चूड़ी मैं बाद में पहन लूंगा, और जाके देख आधी रात को कौन है। बोला दरवाजा खोल कर लूं। पता नहीं क्या बीमारी और लग गई है, अजीब अजीब बातें समझ रही है। कोई नहीं है, चलो चल बस सोते अंदर। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? पक्का कोई है। डरो मत, चलो खोलो दरवाजा। अरे खोलो ना। हाँ, जा रहा हूँ। कंगी, हाँ मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन तू ना मुझे पीछे से कस के पकड़ लेना। अब पीछे से कस के कैसे पकड़ूं? अरे जैसे कल रात पकड़ा था। देखो दिमाग खराब मत करो मेरा। हाँ ओहो, कल तेरे को छिपकली गिर गई थी, तूने मुझे पकड़ा नहीं था। तो ये बोलो ना। हाँ, पकड़ ली। रुको, ऐसा करती हूँ दरवाजे के पीछे डंडा लेकर खड़ी रहती हूँ। कोई जान पहचान वाला हुआ तो उसे अंदर आने देंगे, वरना सर पर डंडा दे मारेंगे। अब वो तो मैं ले आऊंगी डंडा। ये डंडा, हाँ, ये रहा, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक है ना? हाँ भैया, जा। दरवाजा तो खोलो। आ रहा हूँ, चल तू चल। गंगी, तुम तो ये हनुमान जी की तरह गदा लेके खड़ी हो गई। कहीं तूने गलती से मेरे सिर पर दे मारा तो मेरे सिर पर तरबूजा खिल जाएगा। अब तो जरूर दे मारूंगी। खोलो दरवाजा। गंगी बस खड़ी रहना। खोलो दरवाजा। क्या सोचा क्या निकला? राजा बेटा, तू इतनी रात को बाहर अकेला क्या कर रहा था? खोदा पहाड़ निकला क्या था? हेलो, तुमने राजा की शर्त सुनी? हाँ सुनी, राजा ने राजकुमारी की शादी का शर्त का बीड़ा रखवाया है। तुम जाओ और बीड़े को उठा लाओ। हैं? बीड़े को उठा लाओ?
ये क्या पागलों की तरह हंस रहे हो तुम? अरे गंगी, ये बात अगर मैंने बोली होती तो लोग कहते क्या गधा है। अब इसको क्या बोले? क्या आदमी है? हे भगवान, ये आदमी भी शादी के बाद एकदम ही बेवकूफ हो जाते हैं। अरे मतलब कि तुम इधर आओ, तुमने कभी किसी गधे को आदमी की तरह बात करते सुना है? हाँ, ये कोई मामूली गधा नहीं है, ये तो चमत्कारी गधा, चमत्कारी। चमत्कारी या सरकारी? सरकारी कुत्ते तो मैंने सुने थे, पर ये सरकारी गधा क्या हुआ? अरे पीसी सरकार का कोई जादुई गधा, मतलब सरकारी गधा। क्या? हाँ सुन, तुम आजकल टीवी नहीं देखती? दिल्ली में ISI के एजेंट थोक के भाव घूम रहे, टीवी पे दिखाते हैं। हाँ, शायद उनमें से कोई हो। कल्लू, मैं विशुद्ध भारतीय गधा हूँ। मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा, राजा की शर्त पूरी करूंगा और तुम्हें माला माल करूंगा। माला माल? चार जल्दी से पिया खाना। नहीं नहीं गंगी, अगर इसने राजा की शर्त पूरी नहीं करी ना तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। हाँ, मैं तुम्हारी गरीबी दूर करूंगा कल्लू। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जाओ ना, जल्दी जाओ, तुम पिला खाना। नहीं नहीं गंगी, ये हमारी गरीबी दूर नहीं करेगा, ये मुझ गरीब को तेरे से दूर कर देगा। मेरा विश्वास करो कल्लू। विश्वास करो? वो गधा कह रहा है तो विश्वास करना चाहिए। अरे ज्यादा मत सोचो, जाओ तुम। नहीं नहीं गंगी, मैं इतना बड़ा गधा नहीं कि एक गधे की बात में आके खुद गधा बन जाऊं। हाँ, वाह, सोच लिया सिर्फ अपने बारे में, कभी हमारे बारे में सोचो। पर तुमसे तो बात करना ही बेकार है, एकदम बेकार आदमी हो। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी ये झोपड़ी एक दिन पक्का मकान बन जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी भर पेट रोटी खाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि नए नए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जाए? सच गंगी, हमारा मकान भी पक्का होगा। हाँ, हमारी ये झोपड़ी एक दिन पक्का मकान बन जाएगी। हमारे बच्चे भी भर पेट दोनों टाइम रोटी खाएंगे। हाँ जी हाँ, वो भर पेट दोनों टाइम रोटी खाएंगे। हमारे बच्चों के पास भी अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। नए नए बढ़िया बढ़िया कपड़े होंगे। हमारे बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। अजी बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। सच गंगी? हाँ, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सारी गरीबी? हाँ। उसे अपनी चूड़ी पकड़, मैं अभी जाता हूँ। अभी जाता हूँ। और सुन, हाँ, इसको ना बांध के रखना। अच्छी। अजी सुनो तो। हाँ। इसको क्या वो अंदर बांधूं? नहीं, सुन सुन, तूने सुना नहीं? ये विशुद्ध भारतीय गधा है, अगर इसको अंदर बांधेगी ना तो लीद करके सारा गंदा कर देगा। छी छी। हाँ, सुन। हाँ बोलो। पूरी बात सुन, फिर इसके आगे के पैरों की तरफ देखना, गलती से भी पीछे के पैरों की तरफ मत देखना। क्यों जी? पीछे के पाँव की तरफ क्यों ना देखूं? अरे पूरी बात तो सुन ले। अगर पीछे के पाँव की तरफ देखेगी तुझे मार मार के गंगी से नारंगी बना देगा। हाँ? हाँ। ज्यादा नाटक मत करो, जाओ बिना खा के लाओ। हाँ, जाओ, इसको बांध के रखना। हाँ, इसको बांध कर रखना। हाँ। तेरा क्या करूं बेटा? चल, तुझे मैं अंदर ही बांधती हूँ। चल। नहीं 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 नहीं, अरे अगर रैली के लिए आदमी चाहिए होता तो 1000 आदमी मंगोलपुरी में तैयार बैठा है। अरे जहांगीरपुरी में 2000 आदमी लाइन लगा के तैयार बैठा है। हमारे महाराज की शक्ल देखो, कुत्ते जैसी जबान बाहर निकल आई है। कोई पीड़ा उठाने वाला भेजो। क्या? कल दिल्ली में करीना कपूर, एक फोटो मेरे साथ में खिंचवा दो उसकी, फेसबुक पे डालूंगा। अरे कोई पीड़ा उठाने वाला भेजो, वरना फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज, कोई पीड़ा उठाने नहीं आया तो क्या करे? पीड़ा मांगूंगा, लाओ रे, लाओ। अरे मेरा तो चीख चीख के गला बैठ गया। इतनी चीख पुकार तो मैंने आपके लिए अमेठी में की थी, फिर भी आप वहां से इलेक्शन हार गए तो मैं क्या करूं? मेरा मतलब है अगर कोई पीड़ा उठाने नहीं आया तो मैं क्या करूं? आओ आओ। महाराज, कोई बुला रहा है आपको। आ गया कोई? अच्छा, आओ आओ आओ। क्या आपको बुला रहा है? आजा आजा आजा। हे, कुत्ता समझाए क्या? कौन है तू? कल्लू कुमार। महाराज, कल्लू कुमार आया है। राजकुमार आया है? फिर तो आने दो, आने दो। जाने दो, जाने दो। अरे जाने दो नहीं, आने दो, आने दो। अरे
दीवान जी ऐसे ही चलता रहा तो राजकुमारी राजमहल में बैठे बैठे मदर टेरेसा हो जाएगी। ठीक है, आ जा। अबे अबे तेरी शक्ल तो कहीं जानी पहचानी लग रही है। शक्ल दिखा अपनी। अबे दिखाना। अबे और तू किधर घूंघट क्या? अबे मास्टर तू राजमहल में? अबे मैं यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। यहाँ का सारा हिसाब किताब मैं ही देखता हूँ। फिर तो खूब पैसा खाता होगा। अबे तेरे बाप का क्या खाया बे? अबे ओ सब मालूम है मेरे को है। सारा पैसा गरीब जनता का है। हर साल ये घाटे का बजट बना देते हो और ऊपर हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा देते हो। ये सब बातें आम आदमी को तो पता नहीं होती। तहलका वहलका वाला तो नहीं है। चेक कर लेता हूं। और भाई नाम क्या है? बताया ना, कल्लू कुमार। अच्छा, रहता कहाँ है? कुमार वाले में। गधे कितने हैं तेरे गधे पास? तो 50 में थोड़ी है। कैमरा मैन नहीं है इसके पास, लेकिन आम आदमी के दिमाग में ये सब बातें नहीं आती। बच्चू अब सब आने लग गए हैं। सब मालूम है मेरे को। बता तेरी पगार कितनी है? 45,000। और गाड़ी और बंगला और नौकर चाकर और खानसामा कमीशन 10%। 10%। हर 10% कमीशन खाता है तू। अबे कौन है तू? करने क्या आया है यहाँ पे? बोला ना कल्लू कुमार हूँ, महाराज से मिलने आया हूँ। ओए 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 2 गज की दूरी बना के रखना हमारा। चुप हो जा। अबे ओ महाराज को कोरोना तो नहीं है? कोरोना पुराना नहीं है। तो बड़ा टेढ़ा आदमी है। मैं कहाँ टेढ़ा हूँ? तेरे सामने सीधा खड़ा हुआ हूँ कुतुब मीनार की तरह है। तू चुप हो जा, मैं महाराज से मिल गया था। महाराज राम राम। हाँ जी। ओ महाराज कितना पागल आदमी है, ऐसे राम राम कर रहा है जैसे चौक पे खड़े हुए अपने किसी आदमी को कर रहा हो। ए जरा देख राजा को कैसे सलाम की जाती है। ये देख। जीते रहो जीते रहो। राजाओं की इतनी रह गई है। दीवान जी। महाराज मेरे कहने का मतलब है गांव का अनपढ़ गवार आदमी है, सिचुएशन संभाल लीजिए। इलेक्शन है सर पे। कल्लू राम राम। राम राम। और बताइए महाराज हैं सब ठीक ठाक है? क्या हाल चाल है? दीवान कितना बदतमीज आदमी है, हाल चाल ऐसे पूछ रहा है। अरे महाराज बताया ना, कुमारवाड़े के 60% वोट हैं अपने हाथ में और इलेक्शन है। सवाल अरे भाई कल्लू हाल चाल 60% ठीक है ना? तो ठीक है महाराज, इसी बात पे पिलाओ बीड़ी। बीड़ी इलेक्शन अजीब राजा है। मैं जब बीड़ा उठाने आया हूँ साला हंटर से मार रहा है मेरे को। एक महाराज बीड़ी नहीं पीते हैं? महाराज बीड़ी नहीं पीते ना। किंग नो स्मोकिंग। ना नो बीड़ी। नो। यस बीड़ा। हाँ ये रहा। अबे वो तेरे लिए नहीं है। अबे मुझे मत सिखा, मेरे लिए है। मुझे नहीं पता ये क्या है। अबे मुझे मत सिखा ना। अबे ये शर्त का बीड़ा है। अबे नहीं। अबे नहीं। अरे तुम्हें मालूम नहीं है इसमें क्या था? हाँ सौंफ कट्ठा सुपारी लो तंबाकू। अबे ये शर्त का बीड़ा था। अब अगर शर्त पूरी नहीं कर पाया तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और शर्त पूरी करी तो मतलब टैक्स में कितनी छूट देगा? तुमने अपना आगा पीछा सोच के बीड़ा उठाया है? महाराज अरे आगा पीछा तो मैं सुबह शाम सोचता हूँ। हाँ वो कैसे? देखो जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर गलती से भी मेरे से किसी का बुरा ना हो। ये है मेरा अगला विचार। और पीछे का? महाराज पीछे का विचार ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ ना तो सोने से पहले ना ईश्वर से फिर प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर गलती से भी मेरे से किसी का बुरा हुआ हो तो मुझे माफ करना। यह है मेरा पिछला विचार। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? मैं गंगी बोल रही हूँ। तू कौन बोल रहा है? कंगी आपके कुर्ते मेरे बालों में कंगी। गंगी को छोड़, मेरे पति से बात करा। अरे पति से तो तू रोज बात करती है, आज मुझसे बात करनी है। मेरे पति से बात करा। देख रात को जहाँ तू गधे बांधती है ना वहाँ मैं मोमो लेके आऊंगा, दोनों साथ बैठ के मोमो खाएंगे। चप्पल खाएगा क्या? अब तेरी बीवी का फोन है, कुछ खाने को बोल रही है तुझे। खाने क्या है ना मैं सुबह नाश्ता करके नहीं आया था इसलिए खाने का पूछ रही होगी। हेलो हेलो हाँ गंगी कहाँ हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं राज दरबार में शिखर वार्ता कर रहा हूँ। राज दरबार और शिखर फुट के छोड़ो, सीधे घर पे आ जाओ। क्यों? देखो तुम्हारे बच्चे आपस में बहुत झगड़ा कर रहे हैं, मुझसे नहीं समझ रहे आप। तो
भगवान संभाल लेना। अरे क्या क्या संभालू, बच्चे संभालू, गधे संभालू, बहुत हो गया, घर आ जाओ। अरे गंगी, मैं बिगड़ा उठाना है, बिगड़ा। मैंने कहा ना घर आ जाओ, वरना और पर तोड़कर बराबर कर दूंगी। फोन नीचे रख रही हूँ। चबर चबर करी ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जबान संभाल के बात कर मेरे सामने। और सुन, रोटी बना के रख। हाँ 4 रोटी, थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। चल फोन रख। अरे भाई कल्लू, इतनी जोर जोर से किससे बात कर रहे थे? अरे महाराज, मेरी घरवाली थी गंगी। घरवाली? गंगी? उसका मन? हाँ। दीवान के मन पर? महाराज, वो क्या है ना कि जब मैं सुबह सुबह घर से निकला ना, तो मैं गंगी को दीवान जी का नंबर दे के आया था। घर में कुछ भी बात हो जाए तो दीवान जी के नंबर पर फोन कर ले, ताकि मेरे से बात हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनो महाराज, ये तो कुछ भी नहीं है। वो सैटेलाइट ना टूटा होता ना, तो इस फोन में आप गंगी की 3D फोटो भी देखते हैं। अरे दिखा भाई, दिखा दे। अरे महाराज, अब थोड़ी दिखेगी, सैटेलाइट तो टूट गया। अरे कहाँ से? बहुत हमारे खजाने में। वहीं से तो चुराया है। गब्बार मार्केट से खरीदा है महाराज, सेकंड हैंड। हाँ। अरे भाई क्या क्या रखी हो? महाराज, वो कह रही थी मेरे घर में सिविल वॉर हो गया। हाँ सिविल वॉर? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे और गंगी के बच्चों ने हमारे बच्चों को पीट दिया। तुम्हारे और गंगी के बच्चों ने तुम्हारे बच्चों को पीट दिया? यार बात समझ गई। अरे देखो, मुझे मेरी पहली शादी से 2 बच्चे। अच्छा। गंगी को उसकी पहली शादी से 3 बच्चे। हाँ। हम दोनों को हमारी शादी के बाद 2 बच्चे। उन 5 ने मिलके हमारे दोनों बच्चों को पेल दिया। भाई मेरे को तेरा हिसाब कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज महाराज, मुझे समझ में आ गया। हाँ बताओ। देखो महाराज, समझ गया। बच्चे की जान ले लोगे क्या? अरे भाई कल्लू, भाई ये लड़ाई कैसे हो गई इस बात पे? लड़ाई क्या बताऊं महाराज, हफ्ते में 7 दिन और मेरे साथ ही बच्चे। हर किसी का रोटी खाने का हफ्ते में 1 ही दिन नंबर आता है। जरूर किसी ने भूख में बेईमानी कर दी होगी, इसलिए झगड़ा हो गया। तो गरीबी बेचारा गरीबी। इमोशनल ब्लैकमेल। ये सब लिखवा लेना। अरे भाई दीवान जी, तो हमने आपको काम परसों किया था, जो आपने कल भी नहीं किया उसे करवा लेना। कौन सा काम महाराज? हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? पता है ना, कल्लू। कल्लू। पिताजी का नाम? लल्लू। लल्लू। सरनेम? ठल्लू। नहीं, ये क्या था सरनेम भाई? अरे महाराज, जब से हुई है बाजार में प्लास्टिक बर्तनों की भरमार, तब से हम कुम्हार हो गए हैं बिल्कुल बेकार। तभी से मेरा पूरा कुनबा ठल्लू हो गया है। दीवान जी कह रहा है ना निठल, देख लो। आई कल्लू, सन ऑफ लल्लू, सरनेम अबे ओ माउंट बैटन की औलाद, अंग्रेजी मत जान मेरे सामने, समझ गया है? खुद तो राजभाषा का दीनियम बनाते हो, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो। चल हिंदी में लिख। अरे दीवान जी, आपके इस कंप्यूटर में वो हिंदी का फॉन्ट नहीं है क्या? है महाराज। आप तो इस्तेमाल करो। हाँ महाराज। मैं कल्लू पुत्र लल्लू उपनाम निठल्लू ये घोषणा करता हूं कि यदि मैं राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाया तो राजा को मुझे फांसी पर चढ़ाने का हक होगा। बदस्तूर दस्तखत कल्लू। महाराज फिर प्रिंट आउट? हाँ दे दो। लेकिन कमाल है दीवान जी, आप भी हैं। हाँ भाई, दस्तखत कर। क्या करूं, दस्तक करूं, 11 तक करूं? अरे भाई कल्लू, तुम कल किसी शाला में गए हो? शाला में रोज जाता हूँ। हाँ कौन सी शाला? अरे गौशाला में रोजाना दूध लेने जाता हूँ वहाँ। अरे महाराज, गांव का अनपढ़ गवार है, इसका तो रूट ही लगवा लेता हूँ। हाँ भाई इधर आ। हाँ आ रहा हूँ, डरता थोड़ी हूँ। हाँ चलो। ला अंगूठा दे। अंगूठा? अबे ओ, मैं कोई एकलव्य नहीं जो द्रोणाचार्य के मांगने पर अपना अंगूठा दे दूं। हाँ अबे तेरे अंगूठे पे क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा मैं? अंगूठा दिखा। अंगूठा दिखाऊं? हाँ देख। अरे महाराज, बड़ा बेहुदा आदमी है। मैंने इससे अंगूठा दिखाने को कहा, ये मुझे पैर का अंगूठा दिखा रहा है। ज्ञान, तुम बदतमीजी कर रहे हो। सॉरी महाराज, गलती हो गई। अबे क्या? अंगूठा मार। अंगूठा मारूं? हाँ मारूं? हाँ। ये ले। क्या हो गया? महाराज, मैंने इससे कहा कि अंगूठा मार, इसने मेरे माथे पर मार दिया। माथे पे मार दिया? हाँ। हम नहीं मानते, कैसे मारा? ऐसे
दीवान! अरे अंगूठा लगा यहाँ पे। तो ये बोला ना कागज पर अंगूठा लगा। हाँ। अंगूठा मार, अंगूठा दिखा। महाराज हो गया। हो गया? अच्छा, तो फिर शक्ल किस पे गई? महाराज अंगूठा हो गया। आपको तो एक ही चीज सूझती है। ठीक है महाराज, अब ऐसा करो, इस कागज पे ना आप भी मेरे को लिख के दो। हाँ, और महाराज को भी लिख के देना पड़ेगा? क्यों नहीं देना पड़ेगा है? अरे मैं काले चोर पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन आप जैसे राजाओं पर नहीं। अरे आपका क्या भरोसा, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दो। और महाराज जो आप मेरे को लिख के दोगे ना, वो मैं ना चैनल है वो, हाँ, आज तक चैनल वालों को दे के आऊंगा। हाँ, बड़ा तेज चैनल है महाराज। तो तेजी से लिखो। मैं राजा सत्यव्रत ये घोषणा करता हूँ कि कौमा नहीं लगाऊंगा। लगा, नहीं लगाता। अबे मुंह में चला लगा। अरे मैं दीवान हूँ यहाँ का। तो कह रहा हूँ वो कर। नहीं लगाऊंगा। कर, ये इस पर क्या करना कर। मैं नहीं लगा रहा। कौमा लगा। जो मेरी मर्जी वो मैं करूंगा। मैं दीवान हूँ यहाँ अरे का। चुप! अरे दीवान जी, कौमा लगाने के लिए तो कह रहे हैं, लगा देना है कौमा। कौमा यदि मैंने एक रात में पुल बना दिया तो कौमा अब नहीं लगाऊंगा। तो नहीं लगाएगा। तेरी चलेगी क्या हर बार? तो मेरी चलेगी। कैसे तेरी चलेगी? जो मैं चाहूंगा वो मैं लिखूंगा। राजा हूँ यहाँ का। मुझे मत मैं जो बता। चाहूंगा वो हीरा करूंगा। मैंने उठाया है। तुमने उठाया होगा। तो मैं लगा। ये खामोश! अरे दीवान जी, ऐसे ही चलता ना, मैं कौमा में चला जाऊं। अरे एक आध कौमा लगाने के लिए तो कह रहा है, लगा दो ना। आप कोमा में मत जाइए, मैं कोमा ही लगा देता हूँ। राजा अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ करेगा। गुणग्राम अब नहीं लगाऊंगा। तो नहीं लगाएगा। तेरी चलेगी क्या हर बार? चला तेरे मेरे सामने। हिंदी में लिखा, तो क्या दो बार होगा? कोमा लगाया। होता मैं क्या नहीं बोल रहा? लिखा। मैं यहाँ का दीवान हूँ। मैं खामोश! दीवान जी जो कह रहा है लिखो। अब बूढ़ी ग्राम लगाने के लिए तो कह रहा है। अरे 1-2 ग्राम कम पड़ रहा है, तो उस बूढ़ी ग्राम में 1-2 ग्राम हमारे खजाने से लेकर 1-2 किलो लगाओ। आगे बढ़ो। गुणग्राम और लिख, कल्लू का बेटा अनपढ़ होगा तो भी। भाई अनपढ़ है क्या? महाराज मेरे बेटे को मिले केजी क्लास में 91% नंबर, लेकिन हमारे पास डोनेशन देने को पैसे नहीं थे, इसलिए मेरा बेटा अनपढ़ रह गया। दीवान जी ये जो कह रहा है लिखो। अनपढ़ गवार हो तो भी। अनपढ़ गवार हो तो भी। हाँ, और लिखो, कल्लू का बेटा पागल होगा तो भी। अब पागल भी है क्या भाई? अरे महाराज जब आप दोनों बार बार मुझे पागल पागल बोलते रहोगे तो मेरा बेटा समझदार थोड़ी हो जाएगा। दीवान जी ये गधा बोल तो नहीं पाएगा, ऐसे ही मारा जाएगा। आप लिखो, पागल हो तो भी। पागल हो तो भी। हाँ, और लिखो, कल्लू का बेटा गधा होगा तो भी। अब गधा भी है क्या? अरे महाराज जब आप मुझे गधा गधा बोलते रहोगे तो मेरा बेटा घोड़ा थोड़ी हो जाएगा। बहुत सुधरा तो खच्चर हो जाएगा। दीवान जी घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, बिल्ली, टिड्डा, अरे छोटी सी चींटी भी हो ना तो भी लिखो, तो भी। महाराज दे दूं प्रिंट आउट? हाँ दे दो। खड़े हो जाओ। नहीं महाराज अब की बार ना आप खड़े होइए। हम खड़े हो? अरे अरे ना जाने हैं देवाल जी कमाल है आप। कहीं भी ठीक है महाराज, अब ऐसा करो, इस पर अंगूठा लगा के दो मेरे को। हाँ लाओ भाई लाओ। भाई महाराज अंगूठा नहीं लगाते। फिर क्या करते हैं? महाराज हस्ताक्षर करते। हाँ, हस्ताक्षर रोताक्षर जो भी करते हैं जल्दी करवाओ। दीवान तो बहुत बढ़िया है। किस कंपनी का है? महाराज पार्कर का है। पार्कर का। क्या कहा? पार्कर कर। हाँ महाराज। अच्छा कल्लू, हाँ, तेरा एक काम और कर देता हूँ मैं। कौन सा? दीवान जी ये क्या है? कल्लू हाँ? ये सरकारी मोहर है। सरकारी मोहर इतनी भारी? हाँ कल्लू बहुत।
दीवान, अब तो ये सरकारी मोहर बड़ी भारी थी, अब हल्की कैसे हो गई? अरे क्या है ना कि सरकारी मोहर गरीबों का काम करते समय भारी ही हो जाती है। ले ले जा, हो गया। ठीक है। दीवान जी, ऐसा है, यहाँ पे गवाह की जगह ना आप भी मेरे को लिख के दो। अच्छा चलो क्या लिख के दो? देखो देखो, दीवान जी, दीवान जी, उफ, डोडी वाला। भाग यहाँ से। अरे कहाँ भगा दिया दीवान जी उसे? अरे एक तो मिला था बीड़ा उठाने वाला, उसे ही भगा दिया। पकड़ो उसे। अरे महाराज, वो तो अपने गले पे चौथा गियर लगा के भाग गया। अरे लगा भाग गया। अरे ऐसा करो तो सीबीआई लगा दो उसके पीछे। सीबीआई बंगाल में है, दीदी के पीछे। बंगाल में है, दीदी के पीछे। तो फिर ऐसा करो, अरे आर्मी लगा दो उसके पीछे। आर्मी गलवान में है। गलवान में है? अरे ऐसा करो ना, दिल्ली पुलिस तो है, उसे ही लगा दो। दिल्ली पुलिस किसानों को रोक रही है महाराज। वो भी बिजी है। अरे क्या करें? अरे तो ऐसा करो, फिर क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। महाराज एक काम करता हूँ, इसके पीछे मैं होमगार्ड लगा देता हूँ। चल अंदर, चल चल अंदर। गंगी, ओ गंगी, मैंने कहा आ गया जी। आ गया। सुन, तेरे कहने पे मैं शर्त का बीड़ा उठा के ले आया हूँ। चल बुला उसको, देगा बच्चे को। उसका नाम मत लो। क्यों? उसकी वजह से तो अपनी बरसों पुरानी जोड़ी में तलाक की नौबत आ गई। क्या मतलब? वो गधी कहेगी कोरा माल देखा तो लगी लाइन मार दे। कहने की नहीं बात मगर कुछ कहना है। वाह, इश्क ने गालिब निकम्मा किया, नहीं तो एक गधा भी था काम का। ओहो, गाल की टांग मत तोड़ो, जाकर पहले उस गधी को समझाओ। तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? अब यूं हो रही है जलन, एक रात में पुल बनाने का बीड़ा तो उठा लाए। हाँ? अब देखो जी, रात भर में सिर्फ एक ही काम हो सकता है। कौन सा? पुल या फिर लफड़ा। तुम औरतों की यही तो परेशानी है। अरे जरा सा जिंदगी की चाक पर इश्क का डंडा क्या घुमाया, तुम तो मिट्टी के लौंदे जैसी चढ़ बैठती हो। जा बुलाओ उल्लू के पट्टे को। अरे उल्लू का पट्टा मत कहो, गधी का बच्चा कहो, नहीं तो भारी नहीं आएगा वो। हाँ, जो भी है बुला उसको। ये तो है नहीं कि यहाँ शर्त का पुल बनाए, इश्क का पुल बनाने में लगा पड़ा है। आजा मेरे राजा बेटा, शाबाश बेटा। आजा बैठ जा। देख भाई, बैठ जा बैठ जा। तेरे कहने पे मैं राजा से शर्त का बीड़ा उठा लाया हूँ। चल अब पुल बना दे। हाँ बेटा, पुल बना दे अब। तुमसे किस गधे ने कहा कि मैं पुल बनाऊंगा? गंगी, ये तो अपनी बात से पलट गया। अगर उसने पुल नहीं बनाया तो राजा तो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे दिन तो कट जाएगा, पर रात को क्या होगा? गंगी, क्यों इसकी बात कर रही है तू? देखो जी, रात को तुम्हारे इस कुंवार बाड़े में चोर डाकू घूमते नहीं घूमते? हाँ? तो रात को घर वाला चाहिए नहीं चाहिए? हाँ? तो तुम ठहरो, मैं बात करती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। बेटा, एक जैसा तूने कहा वैसे ही हमने किया। चल, बना दे बेटा, बेटा। बेटा पुल बनाते। अरे बेटा, आप लोग समझते क्यों नहीं? युगों युगों से महल की ड्योढ़ी से लेकर मुफलिसों की बस्ती तक पुल बनाने की हर कोशिश नाकाम होती आई है, क्योंकि मुल्क के ठेकेदार सीमेंट में रेत मिला मिलाकर उसे बाढ़ में बहने के लिए छोड़ देते हैं। अब आप लोग बताओ, क्या ये पुल बनाना किसी गधे के बस की बात है? गंगी, ये तो अपनी बात से पलट गया। अब तो राजा मुझे सचमुच फांसी पर चढ़ा देगा। मैंने तो सुना है फांसी में दर्द भी बहुत होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दीवार में सिर फोड़ के मर जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे दीवार में सिर मार रहा हूँ। अरे हटो जैसे, हटो।
दीवार कहाँ, ये तो पर्दा है। पर्दा? हाँ, कभी मैं कहूँ मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? अगर दर्द करने का इतना शौक है ना, इधर आओ मेरे साथ। हाँ? बेकार है। हाँ, ये हमारा 3 बार टक्कर। हाँ गंगी, यहाँ मारूंगा 3 बार टक्कर। नहीं नहीं गंगी, उसको देख के तो मुझे आ रहा है चक्कर। अरे राजा बेटा, जल्दी से पुल बना दे। पुल बना दे, पुल बना दे, पुल बना दे ना बेटा, पुल बना दे, अरे पुल बना दे मेरे बाप, पुल बना दे। क्यों बना लिया ना वक्त पर गधे को बाप? हाँ? जाओ बाहर जाकर देखो, पुल तैयार है। क्या? पुल तैयार है? चलो जरा देख कर आते हैं। अरे गंगी देख, कितना शानदार पुल बनाया हमारे बेटे ने। अजय वो देखो, नीली हरी पीली लाल कितनी सुंदर पत्तियां चमक रही है। अरे कितना लंबा और कितना चौड़ा पुल बनाया है। कमाल ही कर दिया हमारे बेटे ने। कमाल कर दिया। सुन जा, ऐसा कर, इसके लिए कुछ खाने को लेके आ। आजा 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 मेरे राजा बेटा, आजा। क्या पुल बनाया है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। केला रखा था, केला ही लिया ही मैं। कोई नहीं, ला ला, मुझे दे, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा अपने बेटे को। ले बेटा, खाने। अरे बेटा, केला खाना। अरे बेटा, मेरे हाथ से नहीं खाएगा। गंगी, ये तो खा ही नहीं रहा। तुम्हें बच्चे को खिलाना आता है? ला मुझे दो। ले मेरे राजा बेटा, और शाबाश। वाह गंगी, अब इंसान तो इंसान, गधे भी औरतों के हाथ का खाने लगे। खैर, अब मैं बनूंगा राजा का समधी। और मैं बनूंगी राजा की सावधान। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ले जाएंगे गधे वाले दुल्हनियां, ले जाएंगे, रह जाएंगे महल वाले, देखते रह जाएंगे। जा करना, तुम्हारे बेटे को फोन करते, क्या हमारे बेटे की शादी है। खाने को लाता हूं। और आ भैया, शाम में जल्दी आओ। भैया, अचानक ही हमारे बेटे की शादी पक्की होती है। आप सब लोगों को हमारे यहाँ पे दावत देना। ठीक है चाची, मैं नया वाला कुर्ता पहन के आता हूँ। हाँ, अरे सुनो ना, वो काली चरण को भी खबर कर देना। ना चाची, मैं उसे नहीं बोलूंगा। क्यों? मेरे को उसकी नीयत खराब लगती है। चलो भाई, नियत खराब हो कुछ, मुझे तो खबर करना ही पड़ेगा उसकी काली चरण को। अरे ये तो शादी हो रही है, शादी। सच मुझे देख के ना मेरा भी 2-4 ठुमके लगाने को मन कर रहा है। अरे कर रहा तो दिल क्यों जोड़ के और लगा दो ठुमके। अरे सज रही मेरी अम्मे मैया सुंदर गोदे में, सज रही मेरी अम्मे मैया सुंदर गोदे में, सुंदर गोदे में, ऊपर गोदे में, सुंदर गोदे में, ऊपर गोदे में। अरे सज रही मेरी अम्मे मैया सुंदर गोदे।
घर में लेके जा, तो कम मुंह मीठा करा दे। आ जाओ भाई, आ जाओ। आजा बेटा आजा। आ जाओ, आ जाओ। हमारे बेटे की शादी होने वाली है। और सुन, हाँ जी। सबको गुड़ खिलाना। अच्छा जी। हाँ। अरे ओ करीना, मैं तो नाच नाच के थक गई रे, मेरी तो कमर ही लचक गई। हाँ हाय, अरे ओ हैंडसम, मैं तुझे बुला रही हूँ तुझे। हाँ। देख, आज खुशी का मौका है। हाँ। तेरे लौंडे की शादी है। हाँ। मैं तो 5,001 रुपए लूंगी। हाँ 5,001? अरे मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, तो मैं 5,001 कहाँ से दूंगा? तेरे पास ही तो सब कुछ है, कुछ ना तुम्हारे पास ही कुछ ना है। हाँ। ना, मेरे पास कुछ नहीं है। हाय हाय, ये तो 5,001 लेगी, साथ में बनारसी साड़ी भी लूंगी। हाँ बनारसी साड़ी? अरे मैंने खुद ही पुराना सा पजामा पहन रखा है, तो मैं बनारसी साड़ी कहाँ से दूंगा? नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा लगता है हाँ। नहीं, ऐसे नहीं मानेगा। हाँ। इसे तो दिल्ली दर्शन कराना ही पड़ेगा। दर्शन मत कराओ, ऐसा करो, जाओ तुम गंगी से ले लो। हाय, ये गंगी कौन है रे? मेरी घरवाली। अरे तेरी हेमा मालिनी। ऐसे कुछ मान लो। अगर वो तेरी हेमा मालिनी है ना, तो मैं भी मोहल्ले की कैटरीना कैफ हूँ। हाँ, और जब मैं चलती हूँ ना, तो छम 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 की आवाज आती है। मुझे देख के मोहल्ले के लौंडों का दिल धक करता है, मरते हैं सब मुझ पे। हाँ अरे ओ हीरो, जरा इधर तो आ। मैं? अरे हाँ तू ही। जा जा। हाँ तू ही मरेगा। ऐसा करो, हाय हाय, गंगी से ले जाओ। अरे रुक जा, बोलने देता नहीं है। और ये तो शर्मा गई है। हाँ समझ हाय गया। हाय करीना, लगता है इसका गाल देख शर्म से लालम लाल हो गया है। सच कहूँ, मेरा तो इस पर दिल ही आ गया। अरे तेरा दिल आ गया तो कह दे अपने दिल की बात। कह दूं? हाँ। तुम लोग भी कहते हो, कह दूं उससे अपने दिल की बात? अरे अगर तुम मिल जाओ तो धंधा छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ तो धंधा छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ तो धंधा छोड़ नहीं 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 देंगे नहीं, हम। अरे धंधा बंदा मत छोड़ो। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही धंधा मैं भी शुरू कर दूं। अरे करना वरना कुछ नहीं, 2 ताली पीटो, सीधे 5,001 अपने पास, और एक ठुमका लगा लो, साथ में बनारसी साड़ी भी, मेरी गंगी भी खुश हो जाएगी। ऐसा करो, जाओ तुम दोनों ना गंगी से ले लो। बात सुन, गंगी दे देगी ना? अब ये देखी जाना। अरे वो करीना, चल रे, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही है। हाँ ले लेते हैं करीना से। अरे घबरा नहीं, बात सुन, अगर गंगी ने 5,001 रुपए नहीं दिया ना, तो रात को तेरे सपनों में आऊंगी। हाँ अरे ओ हीरो, वो तो तेरे सपनों में आएगी, मैं तेरे सपनों में आके तेरा तलाक ही करा दूंगी। हाँ अरे ले ले। अरे सुन, ओ ले क्या एक और ले। ओहो, कब से चिचड़ी सी मेरे पीछे पड़ गई। मैं ऐसा करता हूँ, मैं राजमहल जाता हूँ, और मैं राजमहल जाकर महाराज को, दीवान को खबर करता हूँ कि पुल तैयार है। दीवान जी, ये क्या हम सुन रहे हैं? वो तैयार है? हाँ महाराज, मैं अपनी इन्हीं आंखों से देख के आया हूँ। हमें आपकी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, हम स्वयं जाके देखेंगे। चाहिए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए, आश्चर्य, अद्भुत, अरे चमत्कार दीवान जी, ये तो बन गया। अब क्या करेंगे? अरे महाराज, राजकुमारी की शादी एक कुम्हार के लड़के के साथ। छी 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 छी। दीवान जी, अब ये देश विदेश में खबर आपकी तरह फैल जाएगी और मीडिया हमको टूट पड़ेगी। महाराज आपका क्या है, आप तो मुंह छुपा के अंदर बैठ जाएंगे और उन्हें फेस तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब तक तो लोग मुझे करप्ट कहते थे, अब लोग मुझे बैंक करप्ट भी कहेंगे। हमारी सारी इज्जत इस कुम्हार की मिट्टी में मिल जाएगी। और वो कुम्हार उस मिट्टी के मटके बना बना के बेचेगा। मटके ले लो, मटके ले लो, महाराज की इज्जत के मटके ले लो, महाराज की इज्जत के मटके ले लो। ये शादी नहीं हो सकती महाराज। अरे हमने तो वादा किया है, इलेक्शन में हमारा नारा भी था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों महाराज,
ये दीवान जी के साथ अकेले में क्या खुसर फुसर हो रही है? कल्लू तुम? हाँ महाराज, देखिए बारात बिल्कुल तैयार है, आप कहो तो बारात ले आऊं? अरे जाओ कल्लू जाओ, तुम भी जाओ और बारात ले आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और बारात लेकर अभी आता हूँ। चली रे चली रे चली रे। अरे महाराज आइडिया। अब कैसा आइडिया? महाराज ये शादी तो इलेक्शन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा स्टंट है। इलेक्शन स्टंट? हाँ महाराज, अरे राजघराने की शादियां तो हमेशा से राजनीति का हिस्सा रही है। हम इस शादी को धूमधाम से कराएंगे। हमारा नारा होगा, नए पुल से अमीरी और गरीबी का अंतर समाप्त, गरीब दूल्हे का राजमहल में प्रवेश। हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। वेरी गुड दीवान जी। लेकिन राजकुमारी? दूल्हे को घर से बाहर निकलेंगे, घर कमाल घर में। लेकिन ये सबसे बड़ी मुसीबत, पुल महल से मुफलिसों की बस्ती तक, इसका क्या करेंगे दीवान जी? इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। हम भी सदियों से इस पुल को बनाने की घोषणा तो करते आए हैं, लेकिन हर बार फाउंडेशन स्टोन डालकर उसे बाढ़ के पानी में बहने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन अब तो कुछ करना पड़ेगा, कोई तो उपाय बताओ। इसका एक उपाय है मेरे पास वैसे महाराज। है? हाँ। है ना? फिर ठीक है। तो फिर दीवान जी, रोना छोड़ो और जश्न की तैयारियां करो। राज में उत्सव की घोषणा कर दो, मदिरा का प्रबंध करो, फिल्म स्टारों को बुलाओ। अरे महाराज, मैं अभी तीनों खानों को बुला लेता हूँ। सोना चांदी पीतल? अरे नहीं महाराज, आमिर, शाहरुख और सलमान। आजकल बाहर भालाएं भी खाली है, उन्हें भी बुला लेता हूँ। और नाटक कंपनियों को जगह जगह नगर में हास्य नाटिकाएं प्रस्तुत करने के लिए बोल देता हूँ। महाराज लेकिन एक बात है। क्या? ये दीपिका और करीना के साथ ना मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा। अरे वो तो बहुत जरूरी है, वो क्यों नहीं? अरे मैंने वैक्सीनेशन करा रखा है। और दीपिका और करीना को तो मैं अपने बराबर में बिठा के लाऊंगा। इधर दीपिका, इधर करीना, इधर करीना, इधर दीपिका, इधर दीपिका करीना, करीना दीपिका, दीपिका करीना, करीना। अरे छोड़ के साथ। अब महाराज बारात आ गई। मेरी जल्दी। हाँ महाराज, धूमधाम से बारात लेकर आएंगे। महाराज नाचते गाते आ रहे हैं। और महाराज कुमार की लड़की की शादी है। अरे कल्लू, तू बड़े धूमधाम से बारात लेकर आया है। और क्या, कल्लू के बेटे की शादी है, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। दीवान जी, अब तो बस आप मिलनी करवाइए। मिलनी? हाँ। अरे दूल्हे के बाप की दुल्हन के बाप से, दूल्हे की माँ की दुल्हन की माँ से, दुल्हन के यार की दुल्हन के यार से। अजी बातों बातों में तब तिलक लगाना ही भूल गए। अब ये कौन है? क्यों, अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है। कौन है? मेरी घरवाली है। तेरी घरवाली? हाँ। अच्छा ये बता, इसका घरवाला कौन है? अबे घोंचू, जब ये मेरी घरवाली है तो घरवाला मैं हुआ ना। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। कल्लू एक बात बता, इसकी शादी हो गई? अबे साले, तुझे राजमहल का दीवान किसने बना दिया? तू तो घर में रखने लायक भी दीवान नहीं है। अरे दीवान जी कहाँ उलझे हो? जाओ और बुआ जी को बुलाओ और दूल्हे का तिलक कराओ। ठीक है महाराज, मैं अभी बुलाता हूँ। अब बुआ जी आ जाइए, मैं अकेला ही हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब है आपको बुलाने में अकेला ही आया हूँ, आ जाइए। बुआ जी? बेटा बुआ जी नहीं आए, फूफा जी आए हैं। तेरी बुआ को मेकअप करने और बच्चे संभालने से फुर्सत कहाँ, जो हमें टाइम दे दे। फूफा जी इस उम्र में भी प्रॉपर्टी के टुकड़े करवाने में लगे हो? तेरी बुआ मेकअप भी इतना करती है क्या? फूफा जी खैर कोई बात नहीं। देखिए दूल्हा कब से दरवाजे पर अकड़ा खड़ा है। क्या राज जब तक आरती नहीं उतारोगे तक अंदर नहीं आता। हम ऐसा करिए, जाइए और उसका तिलक करवा के और आरती उतरवा के ले आइए।
डर नहीं आएगा? मैं देखूंगा। अरे कल्लू, इधर इधर बात सुन। हाँ बोलो। एक बात बता, हाँ यार तूने ये एक रात में इतना बड़ा पुल बनाया कैसे? अरे ये पुल, अरे ये तो मैं नहीं नहीं दीवान जी, वो नहीं बताऊंगा, ये तो मेरा टॉप सीक्रेट है। बुलाओ फूफाजी को, कहाँ रहेगा फूफाजी? दीवान जी गधे, दीवान जी गधे, दीवान जी पूरे गधे। अरे महाराज, दीवान जी गधे। क्या कह रहा है? क्या कर रहा है? दूल्हे राजा पूरे के पूरे गधे। क्या कर पड़े? अरे महाराज, वो क्या है ना कि कुम्हार की लड़की की शादी है, घोड़ा नहीं मिला होगा तो जल्दी में गधे पर बारात ले आए होंगे और फूफा जी उसी की शक्ल देखकर आ गए होंगे। यही हुआ होगा। हमें समझ में नहीं आ रही, आप स्वयं जाके देखें। हाँ महाराज, मैं अभी अच्छा इधर जाकर देखता हूँ। महाराज गधा, बदतमीज, महाराज एक नंबर का गधा। दीवान, अब महाराज दूल्हे राजा तो सच में गधे हैं। क्या कह रहे हो ये? बधाई हो महाराज, बच गए हम लोग। अरे क्यों? कल्लू, ये सब क्या मजाक है? जानता है ये राजद्रोह है, राजद्रोह। और इसकी सजा जानता है। जा, भाग जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, जब तक राजकुमारी की शादी अपने बेटे से नहीं करवाऊंगा ना, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। राजकुमारी की शादी एक गधे से? और क्या, याद है महाराज, आप ही ने कहा था प्राण जाए पर कल्लू न जाए, है? और आपने जो मेरे को कागज पे लिख के दिया था ना, इसकी एक जेरॉक्स कॉपी आज तक चैनल वालों को दे के आया हूँ। हाँ, आज तक तो वही तेज वाला चैनल है महाराज। तो तेज से राजकुमारी को बुलाओ। राजकुमारी, बुलाओ। डैड आपने बुलाया? हाँ बेटी, देखो तुम्हारी जिद की वजह से एक गधे को अपना जमाई बनाना पड़ रहा है। डैड, इसे तो हमने नेशनल टैलेंट हंट की तरह प्लान किया था, जिसके नाम थे हम खुद। मतलब कि सबको 3 फायदे होते। वो क्या? पहला, देश को एक महान इंजीनियर मिलता। दूसरा, हमें हमारे जितना एक इंटेलिजेंट हस्बैंड। और तीसरा, स्कूल की पब्लिसिटी से वोटों का फायदा। अरे महाराज, ये तू स्कूल वाले तो आप ले डूबेंगे। बेकार की बात मत कर, मैं दीवान। सुनानी क्या होता है? वोटों का फायदा, वोटों का। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, हम दूल्हे को घर जमाई बना लेंगे। हाँ तो ठीक है, आप हमारे सास और ससुर जी को भी यहीं रख लीजिए। वो क्यों? अरे दूल्हा गधा है, उसे संभालेगा कौन? अरे भाई कल्लू, हाँ, और तुम सह परिवार अब से राजमहल में। ठीक है महाराज, तंगी देखा, एक ही झटके में पहुंच गए ना कुमार वाले से सीधे राजमहल। हाँ जी, रुक, अपने बेटे को लेकर। फूफा जी चलिए राजकुमारी को मंडप में ले चलिए। चलो बेटा, चलो चलो। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चलिए जल्दी से शादी की रस्म पूरी कराइए, जल्दी। महाराज बेटा, बचपन में बिटिया क्या ठुमक ठुमक के चलती थी। दीवान जी, ये गरीबों की शादी में टस्सुए मत पाइए। आप तो ये बताओ, दूल्हे को खोल दूं? क्या मतलब? अरे दूल्हा गधा है ना, इसलिए बांध के लाया हूँ, कहो तो खोल दूं? खोल दे। इधर भी खोलता हूँ। आजा मेरे बेटे, आजा 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 आजा। अब राजकुमारी अपना हाथ दूल्हे राजा। क्या हो गया दीवान जी? महाराज, दूल्हे राजा के तो हाथ ही नहीं है, मैं राजकुमारी के हाथ कैसे पकड़ पाऊं? दीवान, ये बीच में टेक्निकल ऑब्जेक्शन मत डाल बार-बार। जल्दी से जल्दी शादी कर, जल्दी। आप ऐसा कीजिए, पूंछ पकड़वा दीजिए, आज ही शैम्पू करिए हमने। अरे दीवान जी, अरे कान तो है ना, अरे कान पकड़वा दीजिए। कान ही पकड़वा देता हूँ। राजकुमारी जी, दूल्हे राजा के कान पकड़ लीजिए। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। अरे मंगलाचरण तो ठीक है, ये ढेंचू ढेंचू क्या है? महाराज, मंगलाचरण राजकुमारी को समझ में आ जाएगा, अरे लेकिन दूल्हे राजा को तो उनकी ढेंचू ढेंचू वाली भाषा में ही समझाना पड़ेगा। दीवान जी, आप ऐसा करिए, जल्दी गधे की भाषा में बोलिए, वो गंगा जमुना सिंधु बहभरा। अरे बहभरा नहीं, हाँ नर मादा जो भी है, जल्दी बुलवाइए और मेरे बेटे की शादी कर दीजिए। राजकुमारी और दूल्हे राजा वरमाला के लिए खड़े हो जाए।
नहीं, तुम लोग वहाँ पत्ते क्या खेल रहे हो? चलो पुष्प वर्षा के लिए तैयार हो जाओ। पत्ते खेलने आए हो, चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथुजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरुवारी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथुजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तरुवारी ओम मंगलम कौन हो तुम? हम चित्रसेन गांधर देवराज इंद्र के श्राप से गधा बन गए थे, परंतु आज राजकुमारी से विवाह के पश्चात हम उस श्राप से मुक्त हो गए। चमत्कार दीवान जी, चमत्कार। राज में उत्सव की घोषणा कर दीजिए, मिठाई बंटवाइए, ढोल नगाड़े जो मिलता है सब कुछ बजाइए। रेडियो एफएम 98.3, 93.5 और लास्ट में सीटी बजाइए। महाराज, एक चीज तो आप भूल ही गए। वो क्या? टे 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 शहनाई महाराज। वो भी बेटा आशीर्वाद ले लो। हाँ बेटा, महाराज के पैर पड़ो। जी करो जी करो जी। दीवान जी, सबको रिसेप्शन हॉल में ले चले, वहाँ मेहमान इंतजार। जल्दी चल। महाराज, ये फटेहाल लोग कौन हैं? बेटा, तूने हमें नहीं पहचाना? हम तेरे माँ बाप। अरे मैं तेरा पिता और ये तेरी माँ। महाराज, क्या बक रहे हैं ये लोग? कौन किसकी माँ और कौन किसका पिता? बेटा मैं तेरी माँ बेटा, और ये तेरे पिता बेटा। बेटा हमने तुझे हरी हरी घास खिला के इतना बड़ा किया, और आज तू हमें नहीं पहचानता। हे माई, तूने गंधर्व को घास खिलाई? महाराज, डाल दीजिए इनको कारावास में। शाबाश, तुम महाराज के जमाई होने के लायक हो। अरे महाराज, जब दूल्हे राजा कह रहे हैं तो इन्हें कारावास में क्यों नहीं डाल देते? वैसे भी कहा गया है कि चींटी को गुड़ के पास और ऐसे भूखे नंगे लोगों को सिंहासन के पास नहीं आने देना चाहिए, वरना ये उस पर कब्जा कर लेते हैं। दीवान जी, जब गुड़ से चींटी भर रही हो तो विष देने की क्या जरूरत है? आप ऐसा करिए, बुलाइए सिपाहियों को और गिरफ्तार कर लीजिए। कृष्णा, हरिया, विवेक, महाराज। तुम हमेशा कहते थे, तुमने हमेशा कहा, ये गधा एक दिन हमें जरूर फंसा देगा। मैं ही नहीं समझ पाई। बेटा, इस महल में आते ही तुझे क्या हो गया बेटा? आज तुझे पाले वाले तेरे ये गरीब माँ बाप आज तुझे पराए लगने लगे, तुझे पराए लगने। मैं देख रही हूँ। आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज मेरी इस बेटे की वजह से आज आपका बहुत अपमान हुआ। उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि आपने हमें पाला पोसा, बड़ा करा और यहाँ तक पहुँचाया, तो उसके बदले में ये रत्नमाला रखो और अपना जीवन सुख से व्यतीत करो। डैड, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब आप ऐसा काम कीजिए, स्कूल को तुड़वा दीजिए। अरे उसका इंतजाम मैंने कर रखा है राजकुमारी जी। जो काम इतिहास नहीं कर पाया वो वर्तमान भी नहीं कर सकता। फूफा जी, और वधू को रिसेप्शन हॉल में ले चलिए। हाँ और आप भी चलें दीवान जी। चलिए महाराज, चलिए। बेटा,
देख, देख कंगी, देख, ये तेरी ममता की कीमत देख। हमने अपने बच्चों को भूखा रखकर उसका पेट भरा, ये उसकी कीमत कंगी, ये उसकी कीमत। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाई, ये उसकी कीमत कंगी, ये उसकी 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 कीमत। हिला इस बात का नहीं कि वो नमक हराम हमसे नमक हरामी करके चला गया। अरे गिला तो इस बात का है कि जो कोई भी गरीबों की बस्ती से महलों तक आया वो कभी वापस नहीं गया कंगी, कभी वापस नहीं गया, कभी वापस नहीं गया, कभी वापस नहीं गया। अरे पगली, अरे रोती क्यों है? हाँ? तो मिट्टी के आदमी है, जो मांगना है मिट्टी से ही मांग लेंगे। अपना यहाँ कुछ नहीं है, चल रो मत, रो मत, चल अपने कुमार वाले वापस चल, चल आ, चल। कुमार वाले ये बराती, इन्हें क्या जवाब देंगे? इनसे कहेंगे हो सके तो एक मुट्ठी माटी हमें दे दे, एक।
निर्णायक श्री दीवान सिंह बजेले जी को तनिष तनेजा तनिष तनेजा तनिष शिवम दुबे फूफा जी शिवम दुबे करीना थी कैटरीना थी सुमित टंडन राजा जी जतिन शर्मा जिसकी बारात में आप आए साहिल पवार बाराती में देवता मोना साहनी अनमोल सेठी विवेक आनंद नसीम खान संजय टोंडिया प्रदीप गौतम मोहित दलाल डॉक्टर अभिषेक दुबे दीपक कटोच बोल के दिखाओ थैंक यू अब हमारे जो पंचानन पाठक स्मृति सप्ताह हास्य नाट्य अरे सर मुझे से डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा मैम गंगी की भूमिका में और इस नाटक के निर्देशक श्री दिनेश अलावत सर और म्यूजिक पर थे अनमोल सेठी और मोहित। तो साची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं जो आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को मिल रहा है। साथ ही मैं अपने नए दर्शकों से एक बार फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारे चैनल साची बात को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारी जो भी नई घटनाएं, नए न्यूज़, नए प्रोग्राम्स होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी के साथ जो आज पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह का समापन हुआ है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका भी विशेष योगदान रहा है, उसका धन्यवाद करते हुए मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ रूप सिंह गुसाई साची बात के लिए।